कितनी थी सबको मालूम है। अल्लाह ने अपने महबूब को पैगंबर आखिरुज़्ज़मान बना के भेजा है। सारे पैगंबरों को अलग अलग मोजज़ा और सारे मोजज़ात का जामे बनाकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मान को अल्लाह ने भेजा है। सारे पैगंबरों के कमालात आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी में जमा है। सबों को अलग अलग मोजज़ा दिया गया। हुजूर जामे मोजज़ात बना के भेज दिए गए और सबसे बड़ा मोजज़ा नबी मोहतरम का वो कुरान करीम है, जो 1400 साल के बाद आज भी वह मोजज़ा आंखों से देखा जा सकता है। हुजूर ने सूरज को पलटाया, ये एक मोजज़ा है। मोजज़ा कहते हैं कि जो आदत के खिलाफ काम हो, जो काम आम तौर पर होता नहीं है, अल्लाह के नबी कर दें तो वो मोजज़ा है, अल्लाह के वली कर दें तो वह करामत है। तो अल्लाह के पैगंबर चांद सूरज को कोई पलटाता है क्या? कोई नहीं पलट सकता। लेकिन अगर नबी पलटा दें तो मोजज़ा है। अगर किसी कोई अल्लाह का वली इशारा कर दे और सूरज पलट आए तो करामत है। और ऐसा हो सकता है और होता भी है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनके बारे में आया है, वह बुजुर्ग थे, एक गांव में गए, लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की, वो मछली दरिया से मारकर चाहते थे कि इसको आग में भून दें, आग खा लें। वह कौन थे? वह फ़कीर साहिब दुर्वेश कलंदर हुजूर शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, अल्लामा रूम वहाँ के पीर मुर्शिद थे। वो लोगों ने मेहमान नवाजी नहीं की तो कहा, ए सूरज क्या देखता है? इन लोगों ने तो मेहमान खिदमत नहीं की, तुम ही आ जाओ, मेरी मछली को भून जाओ ताकि मैं खा के भूख मिटाऊं। सूरज आ गया, मछली को भून दिया, वापस चला गया। वो नबी नहीं थे शम्स तबरेज़, अल्लाह के वली थे। वली के इशारे पर जब सूरज घूमता हो तो नबी के इशारे पे सूरज के घूमने का आलम क्या होगा। बस एक चैप्टर में खोलता हूं, सरकार दो जहां के पास कितने इख्तियारात मौजूद थे। मां की गोद में है मुस्तफ़ा, उंगली जिधर कर रहे हैं उधर चांद घूम रहा है। क्या नूर का खिलौना नूर का है। सरकार मां की गोद में है, झूले पे झूल रहे हैं और उंगलियां जिधर उठ रही हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। नबी नूर, चांद भी नूर, नूर का खिलौना नूर। इशारा, चांद गर्दिश मारा, सूरज इशारा किया, पलट आया, चांद के दो टुकड़े हो गए। इशारा किया, पहाड़ हिलने लगा। समंदर में रास्ते पैदा, समंदर ने मुस्तफ़ा नहीं, मुस्तफ़ा के गुलाम के लिए अपनी छाती पे रास्ता दे दिया। साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान जा रहे हैं, इस्लामी झंडा गाड़ने जा रहे हैं, पीछे सामने समंदर है। अब क्या करें? उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्लाह का नाम लेके घोड़े को समंदर में डाल दिया। तो सारे घोड़े को डूब जाना चाहिए, नहीं, मुस्तफ़ा का गुलाम था, समंदर ने रास्ता दे दिया। ऐसा रास्ता दिया कि घोड़े की टाप तक पानी में नहीं भीगी, जैसे कोई धूल उड़ रही हो रेगिस्तान में। समंदर मुस्तफ़ा के गुलाम का गुलाम। जनाब सफीना रास्ते से जा रहे हैं, काफिला दूर हो गया, रास्ता भूल गए, जंगल में दाखिल हो गए। अब जंगल शेरों का जंगल, जंगल का राजा शेर वह सामने दहाड़ता हुआ आ गया। मैं होता, आप होते तो वहीं पे पेशाब पाखाना हो जाता, मर जाते। शेर के हमला करने से पहले ही मर जाते। लेकिन रसूल पाक के गुलाम सहाबी थे, देखा शेर चिंघाड़ता हुआ आ रहा है तो वो भागे नहीं, माँ बाप नहीं किए। माँ बाप वो करता है जो हम लोगों में ऐसा कमज़ोर आदमी होता है, जो कपड़ा पहनने का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बिल्डिंग का मुकाबला, बुलेट का मुकाबला, ग्लैमर का मुकाबला, सारी हीरो होंडा आल्टो का मुकाबला, फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो है साहब, वो बलेनो, सुजुकी स्विफ्ट, डिज़ायर, इसी का मुकाबला हो रहा है। ये आल्टो खरीद के लाया और सामने वाला फॉर्चूनर ले आई, आल्टो वाला भाग गया वहाँ से। ये 4 लाख वाला आल्टो क्या हैसियत है उसकी, अब फॉर्चूनर 25 लाख 30 लाख, अब सामने 1 करोड़ की कार वाला आ गया, ये फॉर्चूनर वाला गरीब बन के भाग गया वहाँ से। अब वो 1 करोड़ की कार है, अब मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की कार अमेरिका से ले आई। अब कहाँ 100 करोड़, कहाँ 1 करोड़, इसलिए कार का मुकाबला करके नहीं शान दिखा पाएगा। 1 करोड़ की कार है तो 50 करोड़ की कार मौजूद है, मकान बनाकर मुकाबला नहीं कर पाएगा। 50 करोड़ का मकान है तो सामने 50 अरब का मकान मौजूद है।
इसलिए कपड़ा अगर घड़ी तुम पहनेगा टाइटन का 20,000 का, तो वहाँ सामने वाला 10 लाख की घड़ी राडो कंपनी घड़ी पहन लिया है वो। अगर जूता तुमने रेड एंड चीफ का पहना है तो कोई दूसरा आदमी साहब वो खादिम का 1 लाख का जूता पहने हुआ है वो। इसलिए न जूता का मुकाबला, न घड़ी का मुकाबला, न गाड़ी का मुकाबला, न कपड़े का मुकाबला, न अंदर की जौकी और मफ्ती और किलर के बनियान का मुकाबला, न साहब मोबाइल सैमसंग एप्पल आईफोन का मुकाबला नहीं। अगर आईफोन तुम्हारे पास 20,000 का है तो यहाँ 20 लाख का फ़ोन मौजूद है, मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो क्यों वो गाड़ी छकड़ा बुलेट ग्लैमर, काम चलाने के लायक काम करो, मुकाबला मत करो। इसे मुकाबला करोगे कोई हद नहीं है उसकी, मर जाओगे। आल्टो से मुकाबला करके ग्लैमर खरीद साहब वो स्विफ्ट खरीदोगे, वहाँ डिज़ायर वाला आ जाएगा। डिज़ायर छोड़ करके तुम खरीदो करेटा, तो करेटा खरीदोगे 18 लाख में, वहाँ सामने फॉर्चुनर वाला आ जाएगा। मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि कपड़े में दिमाग लगाने वाला, खाने में दिमाग लगाने वाला, गाड़ी छकड़े में दिमाग लगाने वाला, वो जलील और रुस्वा हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा, मुकाबला कर नहीं पाएगा। दुनिया की चीज़ों की कोई हद नहीं है। यहाँ 10 भर सोना है तो वहाँ 50 भर सोना सामने वाले के पास मौजूद है, मुकाबला नहीं हो पाएगा। 50 लाख की 2 दुकान है, यहाँ 50 करोड़ की 50 दुकानें सामने मौजूद हैं आदमी की। मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन में घर है, यहाँ 5 एकड़ में एक आदमी का घर है, वो मौजूद है, मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है खाने पीने कपड़े और गाड़ी का मुकाबला मत कर, नहीं कर पाएगा। मुकाबला किरदार का कर ले, तकवा का कर ले, इज्जत का कर ले, आदाब अखलाक की ज़िंदगी का कर ले। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, मैं इशराक और तहज्जुद भी पढ़ूंगा। वो साहब दान खैरात करता है, 50 लाख मैं 1 लाख खैरात करूंगा। वो 4 उम्रा किया है, मैं 8 उम्रा करूंगा। वो हर महीने में ख़त्म कुरान करता है, मैं 15 दिन में करूंगा। अखलाक का मुकाबला, तकवा का मुकाबला, दीनदारी का मुकाबला, तिलावत कुरान नमाज का मुकाबला, दीनी किताबों के मुताले का मुकाबला। अगर ये मुकाबला करेगा तो अल्लाह की मदद तेरे साथ होगी। फिर क्या होगा, इंसान तो इंसान, आसमान का फरिश्ता भी तुझसे मुसाफा करने तेरे घर में आ जाएगा। वो मुकाबला वो हो रूहानियत का मुकाबला। रूहानियत उसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसी को रूहानियत कहते हैं, उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जब से हमारे पास तकवा जब था, ये काफिर डरते थे, मुझसे आंख मिला के बात नहीं कर पाते थे। ये अपने घर का फैसला मुझसे करवाते थे, ये अपने झगड़ों का फैसला मुझको बनाते थे। ये आकर के मेरे हाजी हज को से आता था, उनके पाँव को धो के पीते थे। मक्का मदीना से आ गया है। जब मेरे पास रूहानियत थी, जब मेरे पास किरदार था, जब मेरे पास रूहानी ताकत थी, बहुत बल था, बहुत इज्जत थी, बहुत ताकत थी। ये भी डरता था, इनके लोग भी डरते थे, शेर भी डरता था, जानवर डरता था, सांप डरता था, सूरज और चांद डरते थे, दुनिया के दूसरे और बदमज़हब वो सब डरते थे। लेकिन आज वो नापाक रहने वाला मुझको डराता है, चूहा भी डराता है, बिल्ली भी डराती है, शेर भी डराता है, सांप भी डराता है, छुछंदर भी डराता है। बंदर जो दौड़ता है बिस्किट खाने के लिए, उसको देख के मेरा जवान चिल्ला के भागता है। जो बंदर है, जिसको हम लोग बंदर बोलते हैं, वह बंदर मेरे हाथ में बिस्किट है, अगर वह ये भागता है, वहां से भागा। अभी मैंने देखा एक आदमी को, वह बैल आ रहा था, बैल को देख करके वो भाग रहा। बताइए बैल कितना शरीफ जानवर है। बैल वो बोलता है ना, बैल ही बैल है। बैल का मतलब शरीफ और सीधा। गधा का मतलब शरीफ और सीधा। गधा का मतलब सारी जिंदगी गधा धोबी के पास रहता है और उसको घाट पे ले जाता है। शाम में जब धोबी लाता है तो गधा अपने धोबी के घर का रास्ता भूल जाता है। 1 दिन 2 दिन तो देखेगा कुत्ता, तो सारी जिंदगी याद रखेगा। लेकिन गधा इतना भोला भाला होता है कि डेली वो आता है, मगर फिर भी रास्ता भूल जाता है। 50 साल तक धोबी के पास रहे तो भी रास्ता भूल जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ये पक्का गधा लगता है, ये यानी गधे की तरह बेवकूफ़ लगता है ये, वो गधा है। हम लोग जो है बिल्कुल समझ लें कि बिल्ली, छुचंदर, मगरमच्छ, मक्खी, चूंटी सबसे डरने वाले, सबसे आज हम डरते हैं। लेकिन कल मुझसे सांप डरता था, शेर डरता था, दुनिया की सारी मुखालिफ कौमें डरती थी। मेरा एक बहादुर 10 दिन का भूखा रहता था, लेकिन उसकी तलवारों में वो गजब की चमक होती थी कि दुश्मनों का सीना हिल जाता था।
हम किसी आबादी में कदम रख देते थे, अगर किसी जंगल में अपना खेमा गाड़ना चाहते थे तो उस जंगल का सारा शेर, सारा सांप जंगल खाली कर देता था कि अब मुस्तफ़ा का गुलाम यहाँ खेमा गाड़ कर रहेगा, मुझे जगह खाली कर देना चाहिए। अल्लाह समद। कैसा दिन था, तकवा था, परहेजगारी थी, उस वक़्त इनके दिल में हैबत थी। लेकिन जब से मैंने बाल रखना शुरू कर दिया जोकर की तरह, जब से मैंने मुर्ग का बाल होता है ना सर पे खोपा, चारों तरफ छोटा और बीच में ऐसे होता है मोर का पर, मुर्ग का, उसी तरह बीच में बच्चा बाल रख रहा है, चारों तरफ मुंडा रहा है और उस बाल को ऐसे घुसेड़ के इधर कर देता है और इधर से घुसेड़ के इधर कर देता है। वो सैलून की दुकान में जाकर देखें 50 तस्वीरें रहती हैं, कोई इधर से घुमा हुआ, कोई उधर से घुमा हुआ, कोई चारों तरफ से मुंडा हुआ, कोई बीच से मुंडा हुआ, यानी तरह तरह का डिज़ाइन देख अजीब सा लगता है कि साहब बनमानूस का, ये बनमानूस बनाने की दुकान है ये, और उसमें मेरे बच्चे जाते हैं और बोलता है कि ये फ़ोटो जो है, इसी फ़ोटो वाला डिज़ाइन मुझको बना के देना। और जब वहाँ से डिज़ाइन बना के आता है तो फिर लगता है जैसे कोई जोकर आ गया हो, बाहर से कोई मेकअप करके जोकर आ गया हो। जब से मेरे बच्चे जोकर हो गए, जब से मेरे बच्चे वो चुस्त पैंट पहन के जोकर लगने लगे, जब से मेरे बच्चे माँ बाप का एहतराम खो दिए, जब से मेरे बच्चे गुटखा खोर हो गए, तो काफिरों के दिल में जो मेरी हैबत थी वो ख़त्म हो गई। अब हैबत कैसे रहेगी? हम उनकी तरह बाल रख रहे हैं, उनकी तरह गुटखा खा रहे हैं, उनकी तरह सिगरेट पी रहे हैं, उनकी तरह 24 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, उनकी तरह गुटखा, मुंह में गुटखा है, कान में वायर ठुसा हुआ, ऐसे सर हिला रहे हैं, 1 घंटा तो दुकान में बैठ के सर हिला रहे हैं, यानी कान में वायर ठुसा हुआ है और मुंह में गुटखा का थूक है और फिर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल को देखना है और ऐसे ही हिलाना है। अब मुंह में बंद है, थूक है, बोलेगा क्या? वो सलाम भी करे तो वो सलाम का जवाब ही नहीं दे सकता है, बोलता है रुकी, फिर जा खा थूक, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पता नहीं कहाँ से कौन सा नेचर, किस डाइन ने नजर लगा दी, किस कातिल ने नजर लगा दिया। जो बच्चा बहादुर था, जो जिहाद करता, जो तलवार जिनसे डरती थी, दुश्मन जिनसे डरता था, जिनके पास वो ताकत थी कि एक बार गहरी लंबी सांस ले तो सांप का दिल जल जाए, शेर पाखाना कर दे। ऐसा नहीं कि कोई कहानी और फिक्शन या मिथोलॉजी हम बयान कर रहे हैं, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। इसी हिंदुस्तान में सहाबी की बात तो हम बोलने जा रहे हैं, मैं सहाबी से पहले उनकी बात में कर दूं जब बात छिड़ गई है। इसी हिंदुस्तान में एक बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब आलिम भी थे। औरंगजेब 6 महीने में हाफिज कुरान बन गए। औरंगजेब तहज्जुद गुजार भी थे। फतवा आलमगीरी जो फ़िक़्ह हनफी की इंसाइक्लोपीडिया है, उसी के दौर की पैदावार है। 100 से शायद उलमा को बैठा करके बोर्ड, उन्होंने फतवा आलमगीरी कौम के हवाले किया। वो तहज्जुद गुजार, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब, मौलिफ, नमाज पंजगाना का पाबंद, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला, इतना ज़बरदस्त आलिम हाफिज कि उन्होंने जब अपने बेटे को हाफिज बनाया तो कहा जाओ दादा के सलाम करके आओ, और कहना कि अब दादा जान मैं हाफिज बन गया। जब शाहजहां दादा के पास वो गया, कहा दादा जान मैं हाफिज कुरान बन गया। कहा तुम हाफिज बने, तुम्हारे बाप को खुशी हुई, मेरा बेटा हाफिज बनता तो मुझे ज़्यादा खुशी हासिल होती। वो पोता आया अपने अब्बू के पास, औरंगजेब के पास, कहा दादा जान ने बोला कि तू अपने बाप के लिए खुशी का जरिया है, तू हाफिज बना, तेरा बाप खुश है, अगर मेरा बेटा हाफिज बनता तो मुझे ज़्यादा खुशी हासिल होती। अल्लाह सुब्हान। आज जो बेटा कोई काम नहीं करता, 10 साल लग जाते हैं हिफ्ज़ करने में। लॉकडाउन में 4 महीने में बहुत सारे इंजीनियरिंग के तालिब इल्म पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिए, मगर बहुत सारा मेरा मौलवी भाई वह पूरे 4 महीने गुटखा खाता रहा, सूरह यासीन भी नहीं याद कर पाया, सूरह दुखान भी नहीं याद कर पाया, और साफ सरकार की 5 हदीस याद नहीं कर पाया। लॉकडाउन है, जलसा जुलूस बंद है, चलो 5 हदीस याद कर लेते हैं, चलो सूरह यासीन जो डेली पढ़ेगा रात में शहादत की मौत मरेगा उसी को याद कर लेते हैं, सूरह दुखान जो डेली रात को पढ़ेगा सुबह 70,000 फरिश्ता उसके लिए बख्शिश की दुआ करेगा, चलो उसी को ज़बानी याद कर लेते हैं। सूरह मुल्क 30 आयत है, जो मोमिन याद करेगा सीने में रखेगा वो अज़ाब क़ब्र से बचेगा, जो डेली पढ़ेगा चलो उसी को याद कर लेते हैं। नहीं, डेली सजना महफिल सजाना घर में, वो गुटखा रजनी गंधा पुड़िया और बीड़ी सिगरेट, लॉकडाउन का 4 महीना इसी तरफ गुजार दिया। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का तालिब इल्म जो ऑनलाइन पढ़ाई करता था लॉकडाउन में, उसने मौका गनीमत जान करके कॉलेज बंद है तो 3 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। अल्लाह समद। अच्छे लोग ने इस 4 महीने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया।
कोई कुरान याद कर लिया, कोई हदीस याद कर लिया, और जो बकवास करने वाला था वो सिर्फ मोबाइल घुमाता रहा, व्हाट्सअप चलाता रहा। यहाँ इतना मजदूर मर गया, वहाँ इतना रेलवे में कट के मर गया, वहाँ इतना आदमी को आ गया, यानी उसी को सिर्फ देखना है और हंसी मजाक की महफिल मुनक़िद करनी है, खूब कह कहा मारना है। गुजर गए 4 साल, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया। वक्त बर्बाद करने वाला उससे दूसरा डरेगा नहीं जो वक्त की कद्र करता हो, जो तलवार जिसके कांपती हो, जिससे लोग कांपते हों। फिर उनसे पूछे जिन लोगों ने वक्त का सही इस्तेमाल किया। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था, मेरा काम छोटा है, सारा हिंदुस्तान चलाना कितना बड़ा काम है। इतने राजाओं को मुसख्खर करना और उसमें हिंदुस्तान में अपना चलाना, अपना सिक्का चलाना बहुत बहादुरी की बात थी। नमाज़े पंजगाना, तहज्जुद, इशराक, उसके बावजूद रूहानी ताकत के साथ साथ जिस्मानी ताकत इतनी थी कि देखने में नहीं लागर दुबला पतला थे। चूंकि जिसका तोन ऊंचा होगा वो 10 कदम चलेगा, सीना पकड़ के बैठ जाएगा। आज जो काम करने का आदी नहीं होगा उसका तोन ऊंचा होगा, जो खाएगा सोएगा उसका तोन होगा। बहुत सारा पीर साहब ऐसा है जिसको खाना है और सिर्फ उसको साहब पीर मुरीद का नजराना है, और खाना है सोना है। लड़का कहाँ जा रहा है? अरे बताइए, जन्नत से जब भाग रहा है, ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी, और जन्नत की क्यारी से जा रहा है वो। जन्नत की क्यारी से जो जाएगा जहन्नम में जाएगा। जो इस महफिल को उजाड़ेगा अल्लाह ताला उसका घर उजाड़ देगा। जो इस तरह की महफिल को उजाड़ेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी से सुकून उजाड़ देगा। ये कव्वाल की महफिल नहीं है, ये साहब नाच गाने की महफिल नहीं है, कोई नेता का भाषण नहीं हो रहा यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इस्लाम और दीन और कुरान और सुन्नत की बातें हो रही हैं। मैं अभी आधा घंटा से बोल रहा हूँ, 1 मिनट भी मैंने आपका बर्बाद नहीं किया है, 1 सेकंड भी मैंने बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल कंप्लीट एक मैसेज, एक पैगाम ही आप तक पहुंच रहा है। वक्त की पाबंदी जो न करे वो चपरासी भी नहीं बन पाएगा, और जो वक्त की पाबंदी करते हुए 18 घंटे स्टडी करे वो बिहार के देहात का शुभम कुमार पूरे भारत में IAS का टॉपर बन गया। बिहार का देहात, हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी है। कितने मिनिस्टर हैं दिल्ली में और कितने मिनिस्टर हैं हर स्टेट में। बंगाल का मिनिस्टर अलग, बिहार का मिनिस्टर अलग, मगर किसी मिनिस्टर का बेटा IAS में टॉप किया ये नहीं पढ़ा आपने। हिंदुस्तान में कितने लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, मुकेश अंबानी, किसी का बेटा पोता भतीजा IAS में टॉप नहीं किया। कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, वहाँ का बच्चा IAS में टॉप नहीं किया। बिहार के एक देहात का, एक बैंक के कलर का बच्चा पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर गया। जो 18 घंटे स्टडी करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, वह टॉप करेगा। और जो सिर्फ वक्त बर्बाद करेगा गुटखा खा के, वो समझ लें कि उसकी सेहत भी जाएगी, जवानी भी जाएगी, हिजड़ा बन जाएगा, समाज की निगाह में गिरेगा, माँ बाप की निगाह में गिरेगा, और सबसे ज़्यादा अपनी बीवी की निगाह में गिर जाएगा। चूँकि गुटखा खाते खाते वो हिजड़ा हो चुका है। शादी जब होगी उसकी, तो शादी होगी तो बीवी के लायक नहीं रहेगा वो। जब बीवी के लायक नहीं रहेगा तो बोलेगा कि अब जहर खा के मर जाते हैं। जब बीवी ही हमको नहीं लायक करी तो मैं जहर खा के मर जाऊं। इसलिए अगर समाज को ज़िना से रोकना है, बलात्कार से रोकना है, औरतों को चाय बेचने वाला, दूध बेचने वाला, चादर बेचने वाला, गली कुचे में टेलर मास्टर या ट्यूटर के पास अगर उसको अपनी इज्जत को नीलाम करने से बचाना है कि औरतों की निगाह नीची रहे, औरतों में बलात्कार नहीं हो, औरतें अपने सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहें, औरतें कहीं से भी चोर दरवाजे से ज़िना ना करें, औरतें बिल्कुल गुनाह से बरी रहें, समाज में कोई बदकारी ना फैले, बुराई बेहयाई ना फैले। अगर ये तमन्ना है कि ज़ना समाज से मिट जाए तो हर जवान को ताकतवर होना पड़ेगा और बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जब ये ताकतवर रहेगा तो इनकी बीवियों की निगाहें गैरों की तरफ ना उठेंगी। ये ताकतवर रहेगा, ज़िनाकारी घट जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब ये अंदर से निढाल कमजोर होगा, चाहे वो हैंड प्रैक्टिस करके कमजोर हो, चाहे तवाइफ के अड्डे पे जाके कमजोर हो, चाहे हिजड़ों की भट्टी में जाके कमजोर हो, चाहे गुटखा खा के कमजोर हो, चाहे ड्रग्स का आदी बन के कमजोर हो जाए, जवान कमजोर होगा तो समाज में गरीबी भी आएगी, औरतों में बलात्कार भी बढ़ जाएगा, बलात्कार बढ़ जाएगा। इसलिए अगर साथ चाहते हो कि समाज बुराइयों से पाक रहे, नेकों का समाज,
मुत्तकी का समाज, बुजुर्गों का समाज, अच्छों का समाज, सिविलाइज्ड का समाज, डिसिप्लिन का समाज, एक ही रास्ता है कि बुराइयां छोड़ दे, नेकी का खूगर हो जा, तो जन्नत वहां मिलेगी, अच्छी सोसाइटी यहां मिल जाएगी, अच्छा समाज यहां मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम करूं लुच्चों जैसा और बेनिफिट हो जाए शरीफों जैसा। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम करूं लफंगों जैसा और रिजल्ट उसका उल्टा निकल जाए। मैं 1 घंटा पढूं और मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, नहीं होता है ऐसा। मैं 2 घंटा ही पढूं और मैं स्कूल में सारे बच्चों में टॉप कर जाऊं, नहीं होता है ऐसा। दुनिया में मेहनत चाहिए, लेबोरियस बनना होगा, पंक्चुअल बनना होगा, वक्त का पाबंद बनना होगा, तब समाज का भी, माँ बाप का भी, अपनी ज़िंदगी का भी, अपने फ्यूचर के आप काम आएंगे। और ये पैगाम किसी दूसरे ने नहीं दिया है, मेहनत करने का पैगाम और वक्त की पाबंदी का पैगाम ये सिर्फ मजहब इस्लाम ने दुनिया को अता किया है। अगर यकीन नहीं आए तो वक्त की पाबंदी कहते किसे हैं? वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, वक्त पे सारा काम करना, यानी एक रूटीन हो हमारी, एक शेड्यूल हो हमारा, एक जदवल हो हमारा, उसी सिलेबस के मुताबिक मेरा सारा काम हो सुबह से लेकर शाम तक। वही आदमी सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा जिसको ना सोने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना है। सोना कब है, जागना कब है, खाना कब है, बाथरूम कब जाना है, घूमने कब जाना है, बात कब करनी है, स्टडी कब करनी है। कोई रूटीन नहीं उसका हो, कोई उसका जदूल नहीं हो, उसका कोई उसका जदवल नहीं हो, कोई शेड्यूल नहीं हो। वो जैसे चाहे वो करे। वो नाकाम आदमी, वो ना उसकी बीवी डरेगी, ना बच्चे डरेंगे, ना समाज डरेगा, ना कोई डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। कामयाब आदमी वही है जो एक एक मिनट की कद्र करता हो, एक एक लम्हे की कद्र करता हो, जो इस जिंदगी को कीमती समझता हो। फॉर एग्जाम्पल, वक्त की अहमियत को जितना इस्लाम ने बताया उतना किसी ने नहीं बताया। आप रमज़ान के दिन में सहरी का टाइम आपका है 3:40, आखिरी टाइम है। 3:40 से पहले आपकी बीवी आपके लिए हलाल है, दाना आपके लिए हलाल है, पानी आपके लिए हलाल है। कितना कब? 3:40 से पहले वह बीवी हलाल, पानी हलाल, दाना हलाल। और 3:40 के बाद बीवी हराम हो गई। 3:41 पे बीवी हराम, दाना हराम, पानी हराम। 1 मिनट में जो चीज पहले हलाल थी अब वो चीज हराम हो गई। 1 मिनट में इतना बड़ा फर्क हो गया। हम रोजा रखे, इफ्तारी का टाइम 6:10 है। 6 राइट टाइम की बात मैं कर रहा हूं। जो एहतियातन 5-10 मिनट आगे पीछे करते हैं वो अलग बात है। जो राइट टाइम, जिस वक्त में सूरज डूबता है, राइट टाइम फला मिनट 38 सेकंड में, उसकी बात मैं कर रहा हूं। राइट 6:10 पे सूरज डूबता है, इफ्तार का टाइम शुरू होता है। 6:09 पे बीवी हराम है, दाना हराम है, पानी हराम है। लेकिन 6:10 पे वही पानी हलाल हो गया, वही दाना हलाल हो गया, वही बीवी हलाल हो गई। 1 मिनट पहले जो चीज हराम थी 1 मिनट के बाद हलाल हो गई। जो चीज 1 मिनट पहले हलाल थी वो 1 मिनट के बाद हराम हो गई। अभी फजर का टाइम शुरू होता है 4:10 पे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अलग अलग टाइम है। 4:10 मान लेते हैं। 4:09 तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं आप। ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे अभी कोई नमाज नहीं पढ़े होंगे ईशा की, फजर की अजान अपने हिसाब से, टाइम अपने हिसाब से होती है। टाइम अपने हिसाब से लोग सेट करते हैं कमेटी वाला। यानी टाइम शुरू होता है जो राइट टाइम, वो जैसे 3:48 पे, 4:12 पे राइट टाइम शुरू होता है फजर का। तो 4:11 तक ईशा कोई पढ़ लिया तो नमाज उसकी हो जाएगी, नमाज उसकी हो जाएगी। 1 मिनट पहले ईशा, 1 मिनट के बाद फजर। ईशा के टाइम में फजर की नमाज पढ़ना हराम है, आप नहीं पढ़ सकते। कज़ा नहीं, अदा की बात कर रहा हूँ। और अब फजर का टाइम शुरू हुआ 4:10 पे। अब ईशा की नमाज अदा आप नहीं पढ़ सकते, आप कज़ा पढ़ सकते हैं, अदा नहीं। अब वो टाइम नहीं, टाइम खत्म हो गया। 1 मिनट पहले नमाज हलाल, 1 मिनट के बाद नमाज हराम। 1 मिनट पहले ये सारी चीजें हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ज़कात फर्ज होती है कब? जब किसी चीज पर साल गुजर जाए। यानी जो साहिबे निसाब के पास इतना माल हो कि साल गुजर जाए, उस पर ज़कात फर्ज है। जैसे मुझ पर 1 लाख रुपया है, अभी 1 लाख मेरे पास है। 360-65 दिन जो साल के गिनती के दिन होते हैं, वो अगर गुजर गए तो अब ज़कात फर्ज हो गई।
अब उसका 2500 रुपये ज़कात निकाल देना है, यानी 40वां हिस्सा उसका, किसका, कितने का, 1 लाख का। 1 करोड़ का कितना हुआ, 2.5 लाख रुपए, 40वां हिस्सा निकाल देना है। लेकिन एक दिन पहले साल नहीं लगा है, एक दिन पहले साल नहीं लगा है। 1 लाख या 1 करोड़ मेरे पास है, 2.5 लाख ज़कात में निकाली, 1 करोड़ है, एक दिन बाकी है साल पूरा होने में। मैंने वह माल अपनी बीवी को दे दिया, मैंने ये गिफ्ट तुमको दे दिया, तुम इसके मालिक हो गए। अब ज़कात इस पर फर्ज नहीं है, चूंकि साल नहीं लगा, एक दिन बाकी है। साल के 365 दिन हो गए और साल नहीं लगा, बीवी को मैंने गिफ्ट कर दिया। अब बीवी पर भी ज़कात फर्ज नहीं है, क्योंकि जब 1 साल लगेगा तब फर्ज होगा उस पर। और अगर वो अब 6 महीने के बाद फिर वापस मुझको गिफ्ट कर दिया, ये 1 करोड़ मैंने आपको तोहफे में दे दिया, तो फिर अब 1 साल मेरे पास रहेगा तब ज़कात फर्ज होगी। ऐसा ही कीजिएगा आप लोग भी। बीवी के पास अगर ज़कात है, 10 लाख रुपए का जेवर है, और वह जेवर 10 लाख रुपए का है, तो रमज़ान आने से पहले पहले शौहर को गिफ्ट कर दीजिएगा, और अब रमज़ान ख़त्म होने के बाद बीवी को गिफ्ट कर दीजिएगा। तो फिर क्या होगा, बेचारा गरीब बेचारा क्या हाल होगा। एक तरीका है, फर्जियत की बात मैं कर रहा हूँ, कानून की बात मैं कर रहा हूँ, अखलाक की बात तो वही है कि एक दिन के बाद ज़कात फ़र्ज होने दे, ताकि तेरा माल भी पाक हो जाएगा, गरीबों की खुराक भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़कात इसीलिए है ताकि अमीरों के सदक़े में गरीबों के चूल्हे में आग सुलगती रहे। जब तक ज़कात फ़र्ज ना हुई थी, अमीर गरीबों का खून चूसता था और गरीब मालदारों की तबाही की तमन्ना करता था कि किस दिन ये मालदार जलील हो, रुस्वा हो, ताकि मैं ताली बजाऊं। और मालदार गरीबों का खून चूसता था, काम भी करवाता था, मजदूरी भी नहीं देता था, और कहता था गरीबों को कुर्सी पे मत बिठाना, एक दिन यही तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। ये गरीब है, जलील है, इसको जलील बना के ही रखना, इज्जत दिए तो फिर ये तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे, इनसे बड़ा खतरा होगा। ये गंदी सोच आज भी लाखों आदमी की है कि इन गरीबों को सर मत चढ़ाना, अपने करीब मत आने देना, वरना ये अस्तहा सांप डंक मारेगा, फिर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। ये जलील हैं, जलील ही बना के रखना। यही सोच आज से 1400 साल पहले थी। मालदार गरीबों को इसी तरह शोषण करता था और गरीब मालदारों की तबाही का मुंतजिर रहता था। कुर्बान मजहब इस्लाम की इज्जत व अजमत पे इस्लाम ने जहां नमाज, रोजे, हज फर्ज किए, वहीं ज़कात का कानून भी दिया कि अमीरों, जब तुम्हारे पास इतना माल हो जाए तो उस माल का इतना हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालना, ताकि तेरे गरीब भाइयों की खुराक हो जाए, और तुम माल निकाल के गरीबों को पहुंचाना। जब गरीब जो मालदार की तबाही की तमन्ना करता था और जो मालदार गरीबों का खून पीता था, ये पैसे लेके उनके पास पहुंच रहा है, ये माल तुम्हारे लिए है, तुम इसके लो, ये ज़कात का माल है, ये फितरे का माल है, ये मैंने खेती बाड़ी की है, मैं बाद में खाऊंगा, इसका उश्र पहले तुम खा लो। यानी 50 कुंटल मक्के की खेती हुई है, अब ये 2 कुंटल तुम इससे रख लो, बाकी मेरे लिए। जब गरीबों ने देखा जो मुझको जानवर समझता था, ये ज़कात ला के दे रहा है, फितरा ला के दे रहा है, या उश्र ला के दे रहा है, और फिर जब मालदार जब गरीबों के पास जाके ज़कात देने लगे, तो जो गरीब मालदारों की तबाही का मुंतजिर रहता था, ये कब मरे के मैं ताली बजाऊं, या कब इनका घर जलजला में धंसे के मैं ताली बजाऊं, कब ये तबाह हो के मैं ताली बजाऊं, जब वो देखने लगा कि मालदार मेरे पास आ रहा है, मेरे घर के चूल्हे इनकी वजह से जल रहे हैं, ये कानून ज़कात की बरकतों से, तो अब ये गरीब उनकी तबाही की दुआ नहीं कर रहा है, ये हाथ उठा के दुआ कर रहा, मालिक इनकी दौलत सलामत रहे, ताकि मेरे चूल्हे में आग सुलगती रहे। कौन है जिसने अमीरों को गरीब के करीब कर दिया? कौन है जिसने गरीबों के हाथ अमीरों की सलामती के लिए उठा दी? ये पैगंबर आजम की ज़ात-ए गिरामी है, वो रहमते तो आलम पैदा हुए, अमीरों के दिल में गरीबों का सम्मान डाला, गरीबों के दिल में अमीरों की इज्जत डाल दिया, फिर ये दोनों मिलकर एक दस्तरखान पे बैठ के खाने लगे, एक दूसरे का ख्याल करने लगे। तो कहा जाता है आज अगर अमीरों गरीबों में दोस्ती है, यह एहसान रहमते दो आलम मुस्तफा जाने रहमत का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफा, किरदारे मुस्तफा। बात चली है, आज हम जलील हो गए, आज हम रुस्वा हो गए, सिर्फ इसीलिए कि मेरा खाना पीना सब काफिरों की तरह,
मेरा सोना उठना बैठना सब काफिरों की तरह, मेरे घर में शादी ब्याह मंगनी खतना अकीका सब काफिरों की तरह, मेरी माँ बहन बेटियों का चलना फिरना बाजार में सब काफिरों की तरह। यानी वही एक एक्ट्रेस हीरोइन है जो चड्डी पहन के नाचती है तो हम भी वही पहनेंगे, वो जींस टी शर्ट पहन के नाचती है तो हम भी वही पहनेंगे, वह 10 मर्दों की गोद में झूलती है तो हम भी 10 मर्दों की गोद में झूलेंगे। एक महीना इनसे फ़ोन से बात करना, एक महीना उनसे फ़ोन से बात करना, ये कीमती पर्स 5-5 हज़ार रुपये का, बाप मजदूरी ठेला पे केला बेच रहा है और बेटी उनकी 5 हज़ार की पर्स ले रही है, बाप उनका साहब सब्जी और लहसुन और प्याज बेच रहा है, अब बेटी उसकी साहब 20 हज़ार रुपये की मोबाइल हाथ में लिए हुई, अब बाप साहब वो रेडी रिक्शा चलाता है, अब बेटी साहब वो महंगा और ब्रांडेड कंपनी की जीन्स और टी शर्ट पहने हुई। कहां से आता है ये पर्स कहां से आया 5,000 रुपए का, ये मोबाइल कहां से आए 20,000 रुपए के, ये ब्रांडेड कंपनी के जीन्स टी शर्ट कहां से आए, ये ब्रांडेड कंपनी की जूती कहां से आई, ये ब्रांडेड कंपनी की घड़ी कहां से आई, ये साहब मिठाई के पैकेट कहां से रोजाना आते हैं, ये जेवरात कहां से आए, नाक में कान में, ये डायमंड कहां से आया है, वहीं से आया है। दूसरों से मुस्कुरा के मिलना, दूसरों से फोन से बातें करना, दूसरों की गोद में झूलना, अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने पेश कर देना, चेहरे का गलत इस्तेमाल, हाथ का गलत इस्तेमाल, जबान का गलत इस्तेमाल, शादी से पहले ही सारे जिस्म को पोल्यूटेड कर देना, दागदार बना देना, मानए हमल अद्वियात का इस्तेमाल करके यूटेरस को कैंसर ज़दा बना देना। मेडिकल साइंस कहती है जो हमल को रोकने के लिए ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करती हो उसके बच्चादानी के कैंसर होने का 90% चांस बढ़ जाता है, और जितने भी यूटेरस के कैंसर होते हैं उसमें ज़्यादातर इसी का हाथ होता है। या तो शादी के बाद बच्चा पैदा ना हो दवाई इस्तेमाल की जाए, या शादी से पहले ही हमल को रोकने के लिए अजनबी मर्दों से नाजायज तरीके से संबंध बनाकर अब बेइज्जती से बचने के लिए हमल को रोकने की दवाइयां इस्तेमाल की जाए। तो शादी से पहले समाज के 10 छोकरों के साथ सोहबत कायम हुई और दवाई इस्तेमाल हुआ, शादी के बाद जब शौहर के पास आई है तो अब बच्चा ही नहीं, चूंकि बच्चादानी का कैंसर हो चुका है, पहले से ही कैंसर का मर्ज लेके आई, अब खुद मारेंगी और शौहर को भी मारेंगी, पूरे घर का सारा सुकून बर्बाद करेंगी। और फिर बाल बच्चा जिसका बदन यूज्ड हो चुका हो वो शादी की लज्जतों को क्या जानेगी, जिस मर्द का बदन यूज्ड हो चुका हो वो शादी की लज्जत को क्या जाने। शादी की पहली रात 18 साल का जवान जब 18 साल की लड़की से निकाह करता है, जब शादी की पहली रात आती है 50 खरब रुपए का मकान वो लज्जत नहीं देता, जो लज्जतें उस दिन एक नई मखलूक नए जोड़े के साथ मिलने, उनके बाजू में बैठने के बाद मिलती है। जिंदगी की सबसे पहली बार जिसने आज तक किसी लड़की के बाजू में न बैठा हो, जो लड़की आज तक किसी मर्द के पास न बैठा हो, ये बताएं कि उस दिन की जिंदगी पहली रात कैसी रात होगी। वो तो 50 सजदा करेगा रब को, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने बचपन में मौत नहीं दिया, तूने जवान होने का मौका दिया, और फिर जवान में बिन ब्याह ही नहीं रखा, तूने शादी करके मुझको अच्छा शौहर दिया, तुझको अच्छी बीवी दी। उस लज्जतों को जो वही जान सकता है जो उससे पहले उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया होगा, और जो उससे पहले गलत इस्तेमाल कर चुका उसके नजदीक शादी की पहली रात हो या 50वीं रात हो उससे क्या मतलब है। ये तो तमाशा स्कूल में 10 साल पहले से आ चुका है, जवान हुआ है 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो जवान वो रहा, इस 20 साल में जाने कितने 20 लाख गुना हो गए। अब उसको शादी की क्या खुशी होगी जो 38 साल के बुढ़ापे में शादी कर रही है या 40 साल के बुढ़ा होने के बाद शादी कर रहा है, उसको क्या शादी की खुशी महसूस होगी कि नौकरी मिलेगी तब शादी, बेटी लड़की अच्छी मिलेगी तब शादी, या लड़की पैसे वाली मिलेगी तब शादी, या लड़का नौकरी वाला मिलेगा तब शादी। इस बीच में चाहे लड़की गलत इस्तेमाल करे, लड़का गलत इस्तेमाल करे, वह दोनों चाहे ज़िनाकार बन जाए, उनकी सारी जौहरी हयात खत्म हो जाए, वो सब चलेगा, मगर शादी उसी लड़की से होगी जिसकी नाक लंबी होगी, आंख बड़ी होगी और हाइट 8 फीट की होगी, और जिनके पास माल मता होगा, पैसा होगा। और फिर चाहे लड़की उसकी 38 साल की बुढ़ी हो जाए चलेगा, मगर लड़का वही मिलेगा जो नौकरी वाला हो, जो 1 लाख महीना कमाता हो, या 2, 4, 10, 20 करोड़ का बिजनेस उसके पास हो, या उसकी नौकरी हो, उसके पास बड़ा कारोबार हो, उसी से शादी होगी। वरना मेरी बेटी 40 साल की नहीं हो तो 14 साल की है, 40 साल की बेटी 14 साल की है। इसीलिए से अब वो चाहे कुछ भी हो मगर लड़का चाहिए नौकरी वाला। लड़का न मिला तो 40 साल के अधेड़ हो गई, लड़की नहीं मिली खूबसूरत तो 40 साल का बुढ़ा हो गया। अब सब कुछ, सारा क्रीम, सारी मलाइयां वह गली के छोकरे खा गए, और 40 साल के बुढ़ापे में खोखला और हड्डी और खोसट बनकर शौहर के पास आ गई है। क्या उस जिंदगी में लज्जत होगी, क्या वहां चाशनी होगी, क्या उस जिंदगी का
लुत्फ होगा। यहाँ पे घुट घुट के दोनों जिएंगे, मरेंगे। उनकी आने वाली औलाद एक तो होगी नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में औलाद होती नहीं है जो जवान होने के बाद 20-25 साल तक ऐसे सूखा रह चुका हो। इसीलिए मेजॉरिटी औलाद के न होने का मसला प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। पैगंबर आज़म रहमते दो आलम बन के आए हैं। वह रहमते दो आलम क्या कहते हैं, जब बच्चे जवान हो जाएं फौरी शादी दिला दे, और अगर शादी नहीं दिलाया फौरी तो उसमें ताखीर हुई तो जब पांव फिसलेगा बच्चा का या बच्ची का, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ज़िना करेगी लड़की, मुजरिम होगा बाप। ज़िना करेगा लड़का, गुनहगार होगा बाप। ये गुनहगार क्यों होगा? शादी में ताखीर की वजह से। नौकरी नहीं मिले, शादी वक्त पे होगी। नौकरी अलग चीज है, शादी अलग सुन्नत है। शादी होगी, घर में 10 औरतें खा रही है, 5 बहन है वो खा रही है, 1 माँ है वो खा रही है, 1 फूफी है वो खा रही है, 2 फूफी लौट के आई है वो खा रही है। ये 10 औरतें खा रही हैं, 5 मर्द खा रहे हैं, और बेटा जवान हो गया है, उसके लिए नौकरी, मकान, गाड़ी सब हो तब शादी होगी। यानी एक औरत का 9 औरतें खा रही है, 10 लोग खा रहे हैं। एक औरत का पेट इतना बड़ा है कि उसके लिए 1 लाख रुपए महीने की आमदनी चाहिए, उसके लिए साहब क्या कि 1 करोड़ का बंगला चाहिए, उसके लिए 1 करोड़ की नौकरी चाहिए, तब शादी होगी। लानत है उस सोच पे। जब 10 लोग खा ही रहे घर में, एक औरत अगर बढ़ गई, एक फर्द बढ़ गया, उससे क्या होने वाला है? अगर तुम अपनी जिंदगी को पेचीदगी में डाल दोगे और ज्यादा तमन्नाओं की कीचड़ में लथपथ कर दोगे, इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर उस वक्त शादी होती भी है उसकी कैसे? यह बात, मैं मर्द हूं, अब औरत आई है शादी करने के बाद, पलंग किसका है? औरत का। कुर्सी किसकी है? औरत की। सोफा किसका है? औरत का। ये घर की सजावट के घर के सारे सामान किसके हैं? औरत का। ये पलंग जिस पे बैठ के वो मुरादें पूरी कर रहा है, वह पलंग है किसकी? उस दुल्हन की। वह सोफा पे बैठ के वो अखबार पढ़ रहा है, वह सोफा है किसका? वह लड़की का। वो जिस बर्तन में खाना खा रहा है, वह बर्तन है किसका? लड़की का। एक लड़की का पेट जो 2 रोटी खाती है वही उतनी भारी है, उसके लिए नौकरी, चाहे उम्र आखिरी हद पर पहुंच जाए, और फिर वो आती भी है तो 10 साल का बेडशीट अपना लेके आती है, 50 साल जिंदा रहेगी तो पलंग लेके आती है, वो सोफा लेके आती है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में पलंग उसी बीवी का, सोफा उसी का, या बेडशीट 25 पीस लाई है बाप के घर से जो 25 साल तक चलेंगे, वह बेडशीट उसका, सोफा उसका, हांडी उसकी, प्याला उसका, गिलास उसका। जिस गाड़ी पे पल्सर पे चलता हूं वो उसके बाप का दिया हुआ, हाथ में जो घड़ी है वो उसके बाप का दिया हुआ, जो मैं पैंट 10 साल से पहना उसके बाप का दिया हुआ है। तुम क्या है, हिजड़ा है क्या? पलंग बीवी का, चादर बीवी की, प्याला बीवी का, हांडी बीवी की, और तुम हिजड़ा किस काम से पैदा हुआ है? मर्द है वो जो शादी से पहले अपने घर में सोफा अपनी कमाई से लाए, पलंग अपनी कमाई से लाए, बर्तन अपनी कमाई से लाए, गाड़ी अपनी कमाई से लाए, और सिर्फ लड़की को निकाह करके लाए, और कोई चादर हांडी नहीं लाएगी, और कोई पलंग कुर्सी नहीं लाएगी, सिर्फ दुल्हन बन के घर में आएगी। अब वह बोलेगा, ये पलंग मेरी है तुम आराम से करो, ये सोफा मेरा है तुम आराम से रहो, ये हांडी मेरी है तुम आराम से रहो, ये गिलास मेरा है तुम आराम से रहो, तुम रानी बन के रहो मेरे यहाँ, तुम ही तो सबसे बड़ी जहेज हो, ये बाकी ये मैं मर्द हूं, ये सारा काम हमारा है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बीवी सारी जिंदगी अपना दिल मेरे पांव के नीचे बिछा देगी, वरना गाड़ी से लेके गिलास तक अगर वो लाया तो सारी जिंदगी उसके पांव को चूमना पड़ेगा, उसके चप्पल को सीधी करनी पड़ेगी, सारी जिंदगी उसका नाज उठाना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम कहता है मर्द बन के रह, जहेज का मुतालबा मत कर। अगर घर को जन्नत बनाना चाहता है वक्त पे शादी कर, लड़की के बाप से कुछ मत ले, तेरे घर में जन्नत से रोजाना हवाएं आएंगी। कुछ बता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहर यार खान, जहां मर्द खलीफा ताजु शरिया, मर्द ही नहीं है तुम, हिजड़ा है हिजड़ा, जो औरतों के पलंग पे, औरतों के सोफा पे, औरतों के गद्दा पे, औरतों के गिलास में पानी पिए, वह मर्द नहीं है, वह हिजड़ा है। इसीलिए तो आखिर ज़माने में हिजड़ों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, ना मर्दों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। इसको बाप ने पैदा ही किया है कि जो आज तक बाप ने पैंट शर्ट नहीं पहनाया, वह 3 पीस वाला कोट पैंट, और ये उसी लड़की का बाप गरीब मांग के, भीख मांग के, ज़मीन बेचकर या 10 साल से कमाई करके पैसा जमा करके वह रखेगा, तब जाके अपने
दामाद को 3 पीस का सूट और पैंट देगा और ये मर्द बन के तलाक किसको धमकी देगा? नादान कौन सी तलाक की धमकी देता है? तुमने कपड़ा उसका पहना, तुमने गाड़ी उसकी इस्तेमाल की, तुम्हारे घर में सारा सामान उसका है, फिर तुम मर्दानगी क्या दिखलाता है? मर्दानगी मत दिखला। तुम उनके सामने कमजोर हो, तुम औरतों के सामने कमजोर हो, तुम औरतों के सामने जलील हो, तुम औरतों के सामने तेरी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो सिर्फ दुल्हन लाती है, सामान नहीं लाता है। फिर उसके बाद वह दुल्हन सारी जिंदगी शौहरों के पांव से लिपट के चैन से गुजार देती है, मुस्कुरा के शौहर का इस्तेकबाल करती है। अगर मर्द हैं तो फिर उसी तरह अहद कर लीजिए कि हम हिजड़ा नहीं, मर्द की तरह जिंदा रहेंगे और फिर वक्त पे शादी कर लेंगे, शादी के बाद भी पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि शादी के बाद दिन रात उसी में घुसे रहेंगे। अभी एक हिंदू की बेटी, एक चपरासी की बेटी थी, वो शादी हो गई उसकी, शादी के बाद ससुराल गई, 1-2 बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन स्टडी छोड़ी नहीं, किताब पढ़ती रही। और हमारा मदरसा जहाँ है उसी मोहल्ले में उसका घर है, उसका ससुराल है जहाँ शादी उसकी हुई है। और फिर वो पढ़ी। हमारी माँ बहन बेटियाँ शादी को ही बड़ा मसला बना करके अब घर में आकर के यहीं पे दिल दिमाग उसी में उलझा देना है। और जिसका बड़ा मकसद नहीं होगा वो छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा, सास ननद ससुर, इससे उससे जिंदगी भर लड़ती रहेंगी। और जिनका बड़ा मकसद हो हमको ये काम करना है, जब वो बड़ा मकसद रहेगा तो छोटी छोटी बातें ऐसे ही खत्म हो जाती है। और यहाँ कोई बड़ा मकसद नहीं तो क्या होगा? कलिया चक पे साहब दरियापुर में चौक पे इसका मुंह देखना है, उसकी दुकान देखनी है, उसका जूता देखना है, उसकी बारात देखनी है, उसकी गाड़ी देखनी है। 1 घंटा तक देखा, नजरबाजी की, नजर को चमकाया, सेंक लिया और घर में आ गए। कोई काम ही नहीं तो क्या करेगा? मन लगाने के लिए दुकान देखेगा, गाड़ी देखेगा, ट्रक देखेगा, दूसरों को देखेगा। जिसका मकसद है इबादत और जन्नत जाना, वो 1-1 मिनट कीमती रहेगा। जिसका मकसद रहेगा डीएम बनना, वो 1-1 मिनट में वो स्टडी करेगा, बर्बाद ना हो। ना डीएम बनना है, ना दुनिया की कामयाबी है, ना जन्नत जाना है। वह दूसरों का मुंह नहीं देखेगा तो क्या देखेगा? दूसरों की गाड़ी नहीं देखेगा तो क्या होगा? दोस्त की शादी है और ये दीवाना हो गया है, यानी बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। शादी है बेगाने की, ये अब्दुल्ला दीवाना है। ये बाइक लेकर इधर नाचना, उधर नाचना, उधर घूमना, उधर घूमना। शादी है बेगाने की, अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। यानी कोई काम धाम रहे तब ना, या अब कोई काम तलाश करता है। अब वो उनकी शादी है, उसमें वहां जाना, वहां जाना, ये लाना, वो लाना, बाइक लाना, पान लाना, सुपारी लाना, ठंडा लाना, ये लाना, वो लाना, बारात को रिसीव करना, कपड़ा पहुंचाना, कपड़ा खरीदना, साहब मिर्च लाना, मसाला लाना। अब कोई काम ही नहीं है तो क्या करेगा वो? अब उसका भाई भाई सब है, दोस्त 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 फिर रहे हैं। जिसका बड़ा एम रहता है जिंदगी का, मुझको जन्नत जाना है, मुझको इबादत करनी है, हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना है, या फिर मुझको दुनिया में जन्नत जाने के साथ साथ टीचर बनना है, दारोगा बनना है, हमें प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, हमें प्रोफेसर बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें आईपीएस बनना है। तो फिर वो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लड़कियां बाजार में नजर नहीं आती हैं, चूंकि पता चला उस इलाके में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर उसी इलाके में बनते हैं। वहां की सारी लड़कियां हॉस्टल में है, वहां के सारे बूढ़े सिर्फ मार्केट में नजर आएंगे, ना जवान लड़कियां ना जवान लड़के। एक नशा है, एक मुकाबला है। उसकी बेटी डीएम बनी है, मेरी बेटी भी डीएम बनेगी, उसका बेटा इंजीनियर बना है, मेरा बेटा एमबीबीएस बनेगा। यानी एक मुकाबला है पढ़ने लिखने का। चौक चौराहे पे कोई लड़का नजर नहीं आता, न गुटखा खाते, न बीड़ी पीते, न सिगरेट पीते, न इधर उधर मोटरसाइकिल को घुमाते, न किसी के दालान पर बैठकर 1 घंटा से मोबाइल चलाते। वो सब के सब अपने रूम में पैक है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी उनकी किताब है, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी कॉपी कलम है, स्टडी है। यानी कमरे में बैठकर सारी दुनिया को निगाहों के सामने महफूज रखना, स्टोर रखना, यही उसका काम है। बड़ा मकसद होता है तो आदमी छोटे छोटे काम से ऊपर उड़ जाता है। यहां औरतों का कोई मकसद, कोई प्लान ही नहीं है। अब वो लड़ाई झगड़ा, सास से लड़ाई, ससुर से लड़ाई, देवर से लड़ाई, ननद से लड़ाई, अपने शौहर से लड़ाई। जब कोई बड़ा प्लान ही नहीं है तो लड़ाई ना होगी तो क्या होगी? प्लान रहता है, प्लान को हासिल करने के लिए कोशिशें होती हैं, तब आदमी को छोटी छोटी बातों में उलझने का के लिए टाइम नहीं रहता उसका। अब हमको हर 3 दिन में 1 खत्म कुरान करना है। 1 खत्म कुरान करने के लिए डेली उसको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब जो 5 घंटे अपने आप को कुरान से जोड़ के रखेगा, शौहर के पास टाइम उसके पास ज्यादा नहीं है, ननद के पास टाइम नहीं है, लड़ाई नहीं होगी। आज के पास कोई काम नहीं तो बैठ के बात करना है। जब बैठ के बात करना है तो उसी बात बात में लड़ाई होती है, बात बात में जंग होती है, तो घर जंग का अड्डा है। ये मुसलमानों की बेटियां हैं, ये हिंदू की बेटी मेरे मोहल्ले की, जिन्होंने शादी के बाद 2 बच्चे भी पैदा हो गए, उसके बाद जिन्होंने बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है, एक यूपीएससी का है,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पूरे इंडिया लेवल का सबसे हाई क्लास का टफ कंपटीशन होता है, जिसको पास करने के बाद बच्चे आईएएस बनते हैं। और फिर बीपीएससी जो बिहार लेवल का होता है, जिसमें बीडीओ लोग बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। उसी को बंगाल में वो बंगाल में बीपीएससी होता होगा, बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन होता होगा। उसके करने के बाद लोग सीओ बनते हैं, सर्किल ऑफिसर, बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ऑफिसर आईएएस नहीं, ये बीपीएससी कंप्लीट करने के बाद ये सब बच्चे बनते हैं। वो औरत शादी के बाद 2 बच्चे पैदा होने के बाद उन्होंने किताब से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा, तो वो बीपीएससी कंप्लीट करती है और अच्छे क्लास के जॉब में जाती है। सारा इलाका हैरत में पड़ गया कि शादी तरक्की में रुकावट नहीं डालती है। अगर आदमी के दिमाग में काम का जुनून हो तो शादी के बाद ही वो मकसद हासिल हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सखावत हुसैन बरकाती साहब मदजुल्लुन्नूर ने तशरीफ़ ले आए। अब इनका खिताब नायाब होने वाला है। अभी मेरी तकरीर ही शुरू नहीं हुई है, अब दूसरे खतीब आ गए। अब कैसे क्या होगा? मेरा प्लान था 2 घंटे का खिताब करने का, और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी दूसरा खतीब आ गया। चलिए, दूसरा खतीब आने का मतलब होता है कि बस अब आप अपनी गुफ्तगू समेट दीजिए। दूसरे लोग आ गए तो अब मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। गुफ्तगू शुरू ही नहीं हुई तो क्या समेटूँ, कहाँ से समेटूँ? अभी तो गुफ्तगू फैल ही रही है, अभी तमहीद है, तकरीर हुई कहाँ है? तकरीर अभी जब शुरू होगी तो फिर 4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए इस बार तमहीद रहने दीजिए और आइंदा साल तकरीर होगी इंशाअल्लाह। होगी ना इंशाअल्लाह? आइंदा साल होगी 2.5 घंटे की तकरीर और इस बार होगी 1.5 घंटे की तमहीद। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा और होगा। इस साल तमहीद होगी, अगले साल बोलिए ना क्या होगा? अगले साल तकरीर होगी। इस साल तमहीद होगी, अगले साल तकरीर होगी। अगले साल या बुलाएंगे तब ना, अगर नहीं बुलाएंगे फिर तकरीर कैसे होगी? बुलाएंगे, ज़रूर बुलाएंगे। जब आप डिमांड करेंगे इनसे, वही मौलाना को बुलाना जो 1.5 घंटे में 1.5 सेकंड भी हमारा टाइम बर्बाद नहीं किया, वो सिर्फ काम की बात बोला, उसी मौलाना को बुलाना। मैं कह रहा हूँ कि आज पंक्चुअलिटी मुझसे दुनिया सीखती है, वक्त की पाबंदी दुनिया मुझसे सीखती है। मैंने दुनिया को बताया है और आज हम ही ने वक्त को बर्बाद करके अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा। ना मेरे बच्चे कहीं के रहे, ना मेरी बेटियां कहीं की रहीं। आज हमारे बेटे चूंकि इस्लाम जानते नहीं, इसलिए किसी काफिर की बेटी को की चकाचौंध जिंदगी, चकाचौंध चेहरा को देखा। अब उस चेहरे ने शर्त रख दी, अगर चाहिए तुझको मजहब छोड़ना पड़ेगा। तो अब इन्होंने उस चेहरे को दिमाग में बसा लिया, एक जुनून चढ़ गया, इसको हासिल करना है। अब चाहे ईमान लूटे, दीन लूटे, धर्म लूटे, माँ बाप छूटे, अपना वतन छूटे, मुझको इसको हासिल करना है। तो अब तो वह वो बोलेगी गांव छोड़ दे, ये बोलेगा गांव छोड़ दूंगा। वह बोलेगी माँ बाप को छोड़ दे, कहा लब्बैक मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा। वह बोलेगी कि अब तुमको दिल्ली पंजाब में नहीं बंबई में घर बनाना है, ठीक है मैं मेहनत मजदूरी करके नौकरी करके मैं इंजीनियर हूं, मैं घर बना लूंगा। अब वह बोलती है कि अगर मुझको चाहिए तो अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। पहले तो थोड़ा सा आगे पी के सुगबुगाता है, लेकिन जब वो देखा कि इसके बगैर ये मानेगी नहीं, तो फिर वह इस्लाम का दामन झटक कर उस चेहरे को पाने के लिए वह कुफ्र को कबूल कर लेता है। तो जिंदगी जवानी कब तक रहेगी? 10 से 15 साल। 15 साल के बाद क्या होगा? फिर बुढ़ापा, फिर उसी चेहरे से होगी नफरत, उससे होंगी दूरियां, और फिर सामने मौजूद रहेगी मगर कोई उसमें दिलचस्पी उसकी नहीं रहेगी। और यह 10 साल है कैसा? 10 साल 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। आया है कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी क़यामत का एक दिन जिसकी गिनती के हिसाब से, दुनियावी गिनती के हिसाब से उसका एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां का एक दिन 50,000 साल का। यह दुनिया का 100 साल, जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों स्टेज हैं 100 साल में, या 100 साल 50,000 वाले दिन के सामने एक कतरा का 50वां हिस्सा भी नहीं है। अगर वह सब्र कर लेती, अगर वह मेरा बेटा सब्र कर लेता, सीने पर पत्थर रख लेता, अगर वह इस्लाम जानता तब ना, अगर इस्लाम जान लेता, मुस्तफ़ा का हुस्न उसके दिल में बस जाता, जन्नत की बहारें उसके दिमाग में बस जाती कि दुनिया का 1000 साल सोने के मकान में रहे, रोजाना बिरयानी संतरा खाए, जन्नत में 1 सेकंड अगर आदमी गुजार ले, वहां का 1 जर्रा दुनिया की सारी नेमतों से अफजल है, दुनिया माफिया से बेहतर है। वहां की हूर का हुस्न अगर बंदा देख ले, बेहोश होकर मर जाएगा।
जाएगा। वो जन्नत की हूरें 70 कपड़े पहने हुए रहेंगी। उन 70 कपड़ों पहनने के बावजूद उनकी पिंडली का खून ऐसा बाहर से नजर आएगा जैसे कि सफेद बोतल में कोई सुर्ख रंग की शराब रख दी गई हो। 70 जोड़े पहनने के बाद, यानी अगर वह थूके हूर तो दुनिया के सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। आया है हदीस पाक में, अगर वह जन्नत की हूर जुल्फ लहरा दे, दुनिया के सारे लोग हुस्ने जुल्फ को देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएं। यानी वो हुस्नो जमाल की मुजस्समा नेक लोगों के लिए वहां तैयार है। अगर वो उस हूर का हुस्न दिमाग में समा जाए, वह जन्नत की बातें दिमाग में समा जाए, और ये समाज की छोकरी जो बीमार पड़ने के बाद काली हो जाएगी, जो बूढ़ी होने के बाद चेहरा लटक जाएगा, जो 10 साल के बाद इनके पास जाने बदन से ऐसी बदबू निकलेगी कि करीब जाने के काबिल शौहर नहीं रहेगा, वो तो निकाह की बरकतें हैं कि आदमी 80 साल के बुढ़ापे में अपनी बीवी के साथ एक बिस्तर पे सोता है। वहां जिस्म को हाजत नहीं है मगर निकाह की बरकतें हैं। और लेकिन वही लड़की जो अपने जिस्म की नुमाइश करके 2-4 मर्दों को बदलती है, तो फिर क्या है, जब तक वह तंदुरुस्त है तभी तक उनके पास ग्राहक आते हैं। और जिस दिन वह बीमार पड़ी, चेहरा काला हुआ, चमड़ा लटक गया, बूढ़ी हुई, कोई घास डालने तक नहीं आएगा, कोई थूकेगा तक नहीं, वह दरवाजे पे जाके दरगाह पे बैठ के भीख मांगेगी या जहर खा के मर जाएगी। लेकिन तुमने नहीं देखा एक 80 साल की बुढ़िया को 90 साल का बुढ़ा कांधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है, डॉक्टर बाबू इसको बचा दे, अगर ये बुढ़िया मर गई तो मैं मर जाऊंगा। वहां जिस्म नहीं चाहिए मगर वक्त बढ़ता जा रहा है, मोहब्बत पुख्ता होती जा रही है। जवानी में ऐसा करता हुआ जवान तो कहता कि इसके जिस्म को हाजत है, इसकी 90 साल के बुढ़ापे में क्या हाजत है बीवी की। मगर ये निकाह की बरकत है, चूंकि यह दोनों एक साथ मिला है, रब के नाम पे अल्लाह का नाम लेके जुड़ा है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और जहां रब का नाम ना हो, जहां सिर्फ सेक्सुअल पावर हो, सेक्सुअल डिजायर हो, जहां सिर्फ सेक्स हो, जहां सिर्फ वर्ल्डली विशेष हो, जहां दुनियावी ख्वाहिशात हो, जहां शैतानत के नाम पे रिश्ता जोड़े, ईमान का सौदा करके आदमी जोड़े, अल्लाह रसूल को नाराज करके जोड़े, ना माँ बाप की नाक कटवा के जोड़े, अपने खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला के जोड़े, उस रिश्ते में बरकत होगी। वह तो निचोड़ने के बाद उसे चौराहे पे छोड़ देगा, ना दुनिया की रहेगी ना आखिरत की रहेगी, यहां रुसवा होगी, मरने के बाद खरबों साल जहन्नम की आग में जलती रहेगी। अब अगर बताएं कि इस कदर इस्लामी थिंकिंग अगर किसी के सीने में नहीं है, वो कैसे अपने ईमान को बचाएगा, वह इस हुस्न की आंधी में कैसे अपने जिस्म को बचाएगा। इस आंधियों के दरमियान हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को कुछ बताए ना बताए, कम से कम मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत बता दे, आकाए दो जहां सलाम का किरदार बता दे, हुजूर की तालीमात रोजाना 5 मिनट कंपलसरीली अपने घर में एक रूटीन बना ले कि 6 से 7 1 घंटा या 6 से 6:30 आधा घंटा, उस आधे घंटे में घर की सारी औरतें सारे मर्द सब एक जगह जमा होंगे। वहां किसी एक्टर क्रिकेटर किसी पॉलिटिकल लीडर की नहीं, वहां सिर्फ सरकार दो जहां की सीरत बयान करे। मैं कसम से कहता हूं अगर रोजाना आधा घंटा या 20 मिनट मुस्तफ़ा को घर में पढ़ा गया, आका की होली लाइफ की स्टडी की गई, तो सरकार दो जहां जिस घर में पढ़े जाए, जिनकी जिंदगी को पढ़ा जाए, जिनकी हदीस जिस घर में हो, बुजुर्गों ने कहा है कि जो अल्लाह से हम कलाम होना चाहता है वह कुरान पढ़े, ऐसा है जैसे रब्बे करीम से बात कर रहा है। और मन कान फी बैतिही मजमूअतुम मिनल अहादीस कान फीहि नबिय्युन यतकल्लम, जिसके घर में अहादीस का मजमुआ हो ऐसा है जैसे उसके घर में नबी हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, जैसे मुस्तफ़ा हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, जो रोजाना मुस्तफ़ा की हयात तैयबा का एक चैप्टर अपने बाल बच्चों की घुट्टी में पिला दे तो बच्चा उसका इंजीनियर बनने के बाद इंजीनियर बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहेगा, डीएम बनने के बाद डीएम बाद में रहेगा, मुसलमान पहले रहेगा। और अगर कोई छोकरी इस ईमान बेचने की शर्त पर अगर वो अपनी जवानी और अपना चेहरा उनको देने का ऑफर करेगी तो वो डीएम बेटा जिसको बाप ने उनकी गुट्टी में इस्लाम पिला दिया है वह बोलेगा सारी जिंदगी मैं कुंवारा रह जाऊंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। जो चेहरे पे थूकेगा मगर ईमान का सौदा नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बाप अपने बेटे को 50 खरब रुपए की जायदाद नहीं दे, एक धूर जमीन नहीं दे, अगर ये इस्लामी सोच दे दिया तो समझ ले दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें उस बच्चे को बाप ने अता फरमा दिया।
इससे लाजवाब, बड़ा कोई गिफ्ट लाजवाब। नहीं, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। सरकार के हदीस है, मा या नहल रसूल वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफज़ल मिन अदबिन हसन। यानी हुजूर कहते हैं कि एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, सबसे कीमती गिफ्ट है बच्चे को दीन, अखलाक, अदब सिखा देना। इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है। मेरी माँ बहन बेटियों के घुटकी घुट्टी में उनके घर के जो गार्जियन हैं, यानी जो उनके बाप हैं, जो उनके शौहर हैं, जो उनके जवान बेटे हैं, वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के सामने अगर वो रोज़ाना सिर्फ मकान की बात करेंगे, फलां डॉक्टर बना, 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लिया, तो उसके दिमाग में यही आएगा कि बिल्डिंग बनाने वाला ही आदमी है, और जिसके पास अपना घर नहीं है वो जानवर से बदतर है। अगर उनके सामने हमने ये बयान किया कि फलां फिल्म का एक्टर बना, एक फिल्म को साइन करने में 25 करोड़ रुपए लिया, खरबों में खेलता है, एक पांव अमेरिका में, एक पांव जर्मनी में है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना। अब वह भी नाचने कूदने, एक्टर बनने या एक्ट्रेस बनने की कोशिश करेगी। अगर हमने ये कहा कि फलां आदमी मुखिया प्रधान बना, 5 साल के अंदर में 5 करोड़ रुपए कमा लिया, तुम्हारे बेटे के जुनून दिमाग में भी मुखिया बनने का जुनून चढ़ जाएगा कि हम भी मुखिया बने, प्रधान बने, पैसा कमा ले। तो हम जिस तरह का क्लाइमेट, जिस तरह का कल्चर अपने घर में बच्चों को देते हैं, उसी तरह की दिमाग साजी होती है, वही फिक्र बच्चों की बनती है। अगर बच्चा आज हमारी छाती पर चढ़ कर के बोले कि फला बाप ने अपने बेटे को 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिया, तुम बताओ मेरे बाप तुमने मुझको क्या दिया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर बाप हमारे सीने पे चढ़ के बैठ के और ब्लैंक चेक पे, बेटा अगर हम चेक पे साइन करवाए, चेक साइन करो इस पर, जो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है वो मेरा होगा, साइन करो, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार वही बाप है, चूंकि उस बाप ने बचपन में बेटों के दिमाग में पैसा डाला। वो पढ़ा करोड़पति बन गया, वो डॉक्टर बना 50 करोड़ कमा लिया, वो इंजीनियर बना 50 करोड़ कमा लिया, वो नेता बना 50 करोड़ कमा लिया। तो हमने उसके साथ ही दिमाग पे क्या लिखा? पढ़ने का मकसद पैसा कमाना, इंजीनियर बनने का मकसद पैसा कमाना। अब इंजीनियर बनने के बाद वो दलाली करे, वो बदमाश हो जाए, वो हरामखोर हो जाए, वो साहब बगैर बिल्डिंग बने हुए बोल दे हाँ बिल्डिंग बन गई, कमजोर मसाले के बोले सबसे जबरदस्त मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो बाप जिसने बेटे को बताया है इंजीनियर बनने का मकसद पैसा कमाना। तो आज अगर 90% इंजीनियर हरामखोर हो रहे हैं, पैसों का हरीश और लालची, आज अगर 95% डॉक्टर वो हरामखोर, गरीबों को नॉर्मल को सीजनिंग करके पैसा ऐंठने वाला बन गया है, तो इसका उसका जिम्मेदार उसका बाप है, ये समाज है जिसने दौलतमंदों को इज्जत दिया, गरीबों को अपमानित किया, जिसने दौलतमंदों की कहानी शौक से घर में बोला, और जिसने अखलाक किरदार वालों को हमेशा डुमरलाइज करने की बात बोली, जिसने अपने घर में बच्चों को बताया मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना के चक्कर में पड़ा तो दाढ़ी भी रखवा देगा, जवानी में पंजाबी पहना के बूढ़ा भी बना देगा, कोई बेटी तुमको नहीं देगा, मौलाना के चक्कर में पड़ा सारा पैसा मदरसा के नाम पे, फितरा ज़कात के नाम पे लूट लेगा। तो ये बताएं कि जिस बाप ने बेटे को कहा मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, वह ना जवानी में दाढ़ी रखवा के बूढ़ा बना देगा, अब पंजाबी और पायजामा पहनवा के बूढ़ा बना देगा, नमाज पढ़वा के 5 टाइम मस्जिद आने जाने वाला बना के छोड़ देगा, फिर तुम कोई बड़ा काम दुनिया में नहीं कर पाएगा। तो वो बच्चा अगर कल चल के बाप के सीने पे बैठ के कहता है कि तुमने मेरे लिए क्या जमीन, कितनी जमीन छोड़ी है, फला बाप अपने बेटे को 100 एकड़ जमीन छोड़ के मरा है, तुम कितना छोड़ा, ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बेटा बोले कि फला का बाप अपने बेटे के लिए 50 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस छोड़ के मरा है ताकि उसका बेटा दर दर की ठोकर न खाए, उनका बेटा बाप की छोड़ी रकम पे राज कर रहा है, ये बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा? और वह बाप बच्चा बोलेगा मेरे बाप तुमने मुझको कौन सी गाड़ी दी, कौन सा बंगला दिया, कौन सा बैंक बैलेंस तुमने छोड़ा? अगर वह बाप को 2-4 जूता मारेगा तो इसका 100% जिम्मेदार वही बाप है जिसने अपने बेटे के दिमाग में पैसों की लालच और हवस बचपन ही में बिठा दिया है। अगर वह बाप बचपन में बेटे से कहता मेरे लाल, मेरे बेटे, ये दुनिया चंद दिन की है, इंजीनियर बन भी जाओगे तो कितने दिन दुनिया में जिंदा रहोगे, अगर डीएम बन भी गए 5 लाख महीना कमाए तो साल में 12-5 60 लाख और 30 साल की नौकरी होगी, 3-4 करोड़ रुपए कमाओगे दुनिया में, और फिर उसके बाद क्या करोगे? बुढ़ापे में मौत का इंतजार, दांत खराब, पेट खराब, आंख खराब, जड़ साहब घुटने घुटने में दर्द, बीमारी में लथपथ होकर मौत का इंतजार, फिर चले जाओगे। 100 साल के अंदर ही जिंदगी का खात्मा, चाहे इंजीनियर बने के डॉक्टर बने के आईएएस ऑफिसर बने के मंत्री बने, 100 साल के अंदर ही सबका खात्मा। नहीं देखा आपने? अभी चंद दिन पहले
थे। शीला दीक्षित 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे जाती थी। दिल्ली की सीएम किस कदर बेबसी के साथ मरी, नहीं देखा आपने? अभी हिंदुस्तान में इसी बंगाल का साहब वो प्रेसिडेंट जो था साहब, वो जिसको आप क्या प्रणब मुखर्जी कहते हैं, प्रणब दा, फिर वो प्रेसिडेंट बन गया। पहले बरसा बरस तक मंत्री रहा, लेकिन नहीं देखा बाथरूम में फिसला, गिरा, कोमा में गया, मर गया। नहीं देखा आपने वो रामविलास पासवान जो साहब मंत्री था, जो डेमोक्रेसी की बात करता था, भाजपा के खिलाफ बोलता था और उसूल की बात करता था। आखिर जमाने में कुर्सी से चिपकने की वजह से उसूल का खून करके भाजपा का साथ दिया। आप बिल्कुल जलील और रुस्वा होके उसके घर में रहा और फिर आप मंत्री बना रहा, चंद सिक्के कमाया, बेबसी की मौत मर के दुनिया से चला गया। ये बताए कुछ जिंदगी का क्या मकसद निकला? जब तक मंत्री है, जब तक डकैत है, जब तक डीएम की कुर्सी पर है, आगे पीछे 100 गाड़ियां जा रही है, मंत्री है, सीएम है, उसी वक्त तक। उसके बाद फिर मौत हुई, चले गए। और उसके बाद जो दुनिया है, इस्लाम कहता है उसके बाद की जो दुनिया है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, जैसे ये दुनिया है, मौत हक है। 1000 कोई मरना नहीं चाहे मगर वो मर के रहेगा। 1000 चाहे कभी रात है दिन नहीं आए, सारी दुनिया नाक रगड़ के रहे मगर दिन निकल के रहेगा। उसी तरह कुदरत का कानून है। इस दुनिया के बाद की जो दुनिया है वो एक विशाल दुनिया, एक महान दुनिया। हुजूर कहते हैं तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फिर निकाल के देखे कितनी उंगली में पानी, उंगली में कितना पानी लगा है, चार चंद कतरे। क्या कहते हैं ये दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी ही है। आखिरत मिसले समंदर के है, ये दुनिया चंद कतरे पानी के है। फल यनजुर बिमा जा यरजा, देख के उंगली कितने पानी को लेके लौटी है, चंद कतरे। इस दुनिया की हैसियत चंद कतरे पानी की है। इस दुनिया में 25 साल पढ़ना, 25 साल जॉब, फिर मौत का इंतजार है। ये दुनिया में अगर ईमान बचा रहा, दुनिया की लज्जतों को हासिल नहीं किया, तो इस अगर वो ईमान बचा रहा, अच्छे अमल करता रहा, मरने के बाद की वो जन्नत जहां दुनिया का सारा गोल्ड अगर सोना बन जाए, वहां की एक धूल के बराबर भी नहीं है। वो सारी नेमतें, सारी राहतें, 70-70 बीवियां, 30-30 मर्दों के बराबर कुव्वत की सलाहियतें, हद निगाह तक सोने चांदी का मकान, सोने की ईंटों से बना घर, मुश्क और कस्तूरी के गारे से जुड़ी हुई ईंटें, और वह जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की, और फिर वहां 70-70 बीवियां, हूरो गिलमान, हजारों की तादाद में गिलमान नौकर, वो साहब मोती की तरह चमकते हुए जन्नती बच्चे, नौकर गुलाम। ये सारी राहतें कि आज दुनिया में 1200 करोड़ लोगों की आबादी में अमेज़न कंपनी के मालिक से लेकर चपरासी तक जितने भी खरबपति हैं, उन सबों की दौलतों को जमा करके एक पल्ले में रखा जाए और जन्नत की एक धूल, तो धूल का वजन गहरा हो जाएगा। तो अब अगर इसके दिमाग में ये सारी बात डाल दी जाए, वो एक छोकरी क्या, एक नौकरी क्या, एक सोने का घर क्या, वह बोलेगा कि आखिरत की जन्नत जिसके दिमाग में समा गई हो, ये चेहरा, ये नौकरी, ये मामूली सी बातें क्या उसके नजर में समाएंगी? अगर माँ बाप अपने बच्चे की गुट्टी में पिला दे, डीएम बन जाना मगर जन्नत को मत भूलना, इंजीनियर बन जाना मगर जन्नत को मत भूलना। ये मत भूलना कि दुनिया की जिंदगी आर्जी और टेम्पोररी है, आज है कल खत्म। एक पानी का बुलबुला उभरा खत्म हो गया, एक चिंगारी भड़की खत्म हो गई। और हुजूर ने यही पैगाम की तालीमात का निचोड़ यही है। सरकार ने जब भी खिताब किया यही कहा है, जन्नत दायमी चीज है, यह दुनिया टेम्पोररी चीज है। सफा पे खुतबा मुस्तफा ने दिया, सफा पहाड़ पे, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। मस्जिद नबी के मेंबर से खिताब किया, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। हुजरे आयशा में सरकार ने गुफ्तगू की, उसमें भी जन्नत और आखिरत की बात। सहाबा की मजलिस में सरकार ने बयान दिया, जन्नत और आखिरत की बात। कुरान करीम में 114 सूरतें, सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक, उन सारी सूरतों में आखिरत का चर्चा, क़यामत का चर्चा। किस सूरत को टच कर जिसमें क़यामत का चर्चा ना हो? क़यामत नाम की एक सूरत नहीं, बल्कि इस तमाम सूरतों में क़यामत का चर्चा है। सूरह फातिहा ही में मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक, कुल बेरे बिन्नास में ले ले, कुल बेरे बिन्नास में देख ले, कुल वल्लाहु अहद में देख ले, सारी सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार। और यही नेमत काम आने वाली है आखिरत में। बाकी दुनिया की सारी नेमतें झूठी हैं, पानी की बुलबुली की मानिंद है। हुजूर की हदीसों में देख ले, जन्नत की बात, आखिरत की बात, पुलसरात की बात, वक्त निसा पे कलमा जबान पे कैसे जारी हो उसकी बात, कब्र के सवाल जवाब की बात। यानी जो इस्लामी तालीमात का सबसे बड़ा मैटर है, जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर पॉइंट है, उसी पे गुफ्तगू घर में नहीं हो रही है। न घर में हो रही है, न मदरसों में हो रही है, न जलसे में हो रही है, न जुमा के दिन गुफ्तगू हो रही है। वहां बातें दूसरी हो रही है, मगर जो मेन थीम है उसी पे तबसरा नहीं हो रहा है। ये बताएं कि बच्चों के दिमाग में जन्नत की बात कैसे रहेगी, आखिरत की बात कैसे रहेगी, इस्लामियात की बात कैसे रहेगी? अगर हमने बच्चों के दिमाग में शुरू ही से डाला इंजीनियर बनना मगर जन्नती बन के,
के डॉक्टर बनना, जन्नती बन के हमेशा जन्नत की फिक्र दिमाग में रहे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप को मोहब्बत से देखने से आज का सवाब मिलता है, चाहे अरबपति क्यों ना बन जाओ, मगर माँ बाप की तरह नेमतें तुझको कहीं नहीं मिल पाएंगी। ये बाप का चेहरा देख तो हज मबरूर का सवाब, ससुर को देखो, साला को देखो, अपनी बीवी को देखो, ये नेमत नहीं मिलेगी जो नेमत बाप के चेहरे को देखने से मिलेगी। माँ की दुआ कबूल हो ना हो इसकी कोई जमानत नहीं, मगर बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, क्योंकि माँ सॉफ्ट होती है, माँ दुआ ही करना जानती है। बच्चा माँ को मारे तो भी दुआ देती है, मगर बाप जल्दी दुआ नहीं देता है। बाप का दिल जब बच्चा खुश करता है तब बाप के दिल से दुआ निकलती है। इसलिए हुजूर ने फरमाया सलासु दावतिन मुस्तजाबातुन, 3 दुआ हैं जो कबूल होती है। दावतुल वालिद, दावतुल मुसाफिर, दावतुल मजलूम, यानी मजलूम जिस पे जुल्म किया जाए, यानी जिस पर बिला कसूर जुल्म करे, उसकी दुआ कबूल होती ही होती है। उसके दरमियान अर्श इलाही के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता, वहां कोई उनका साथ देने वाला ना हो। मगर अगर वह मजलूम है, जुल्म हुआ है, उसकी फौरी रिएक्शन होगा, यानी जालिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। मजलूम के आह निकली जबान से तो जालिम का सारा खरमन जलकर रखा कस्तर हो जाता है। और बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती ही होती है। और मुसाफिर की दुआ जब वह हालत सफर में हो, दुआ कबूल होती है। माँ की दुआ के बारे में अलग से इस तरह कोई हदीस नहीं आई है। माँ की खिदमतें बाप से ज्यादा है, माँ बाप दोनों बुलाएं, माँ की बात पे लब्बैक की जाएगी। माँ चुने तीन तरह की तकलीफें उठाई हैं। माँ ने हमल में पेट में रखा है, माँ ने उसको दूध पिलाया है, माँ ने उसकी पैदा तकलीफ से उसको जनी है। 3 खतरनाक स्टेज हैं, पेट में रखने का, पैदा करने का और दूध पिलाने का। इसलिए माँ का मकाम बाप से 3 गुना ज्यादा है, यानी 3 गुना ज्यादा खिदमत में ज्यादा है। मगर इज्जत माँ से ज्यादा बाप का, चूंकि बाप माँ का भी मालिक है, हमारा भी मालिक बाप है, और बाप माँ का भी मालिक है। जो माँ का भी मालिक हो, माँ का भी सरताज हो, उसकी ताज़ीम माँ से ज्यादा, उसका अदब माँ से ज्यादा, उसका एहतराम माँ से ज्यादा, और खिदमत बाप से माँ की ज्यादा। चूंकि माँ की खिदमतें ज्यादा है, माँ की तकलीफें ज्यादा है, माँ का प्यार ज्यादा है, इसलिए खिदमत ज्यादा माँ की और एहतराम ज्यादा बाप का। इसका मतलब है दोनों को जो खुश रखेगा उससे खुदा भी खुश होगा, मुस्तफ़ा भी खुश होंगे, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में सच्ची खुशी अता करेगा। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटों की घुट्टी में इस्लाम पिलाएं, इस्लाम सिखाएं, सरकार की मोहब्बत पिलाएं और उनको बता दें कि जन्नत कैसे मिलती है। अगर आपने ये सारी बातें सिखा दी तो बुढ़ापे में वह बेटा छाती पर बैठ कर नहीं बोलेगा कि फलां के बाप ने गाड़ी छोड़ी, तुमने क्या छोड़ा। नहीं, बच्चा बुढ़ापे में बाप का पांव चूमेगा और कहेगा अब्बू मुझसे आप नाराज तो नहीं है। अम्मी की पेशानी को बोसा देगा, बोलेगा अम्मी आप मुझसे नाराज तो नहीं है, आप खुश हो जाएं मेरा रब खुश होगा, आप खुश हो जाएं मेरा रब खुश होगा। तो आप इंजीनियर बेटे को बना दिया, अदब नहीं सिखलाया, तो आप डरते रहिए बेटा से कि बेटा आ रहा है, इंजीनियर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बाप डर के मारे कांप रहा है कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अब बेटा का नाम नहीं ले रहा है कि अहमद आ रहा, नहीं डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब बेटा आया, बाप खड़ा हो गया, यानी बेटा डर रहा है बाप से, बाप डर रहा है बेटा से, बाप डर रहा है बेटा से। क्यों डर रहा है कि बेटा नाराज हो जाए तो मेरा क्या बनेगा, बेटा नाराज हो जाए तो मेरा क्या होगा, मुझको कौन खिलाएगा, कौन इलाज कराएगा, कौन मुझको कपड़े देगा, कौन डॉक्टर के पास ले जाएगा। ऐसी तालीम क्यों तुमने दिलवाई कि अब तुम बुढ़ापे में बेटे से डर रहे हो। डॉक्टर बाबू आ रहे हैं, इंजीनियर बाबू आ रहे हैं, IAS ऑफिसर आ रहे हैं, जरा आराम से चुप से रहो, बेटा के सामने खड़े हैं कि बेटा नाराज ना हो जाए, वरना इलाज कौन करवाएगा। अगर तुमने अपने बेटे को आलिम बनाया होता, हाफिज कुरान बनाया होता, बेटे को दीन सिखलाया होता, तो वह बेटा बुढ़ापे में बाप से डरता, कहीं मेरी आवाज ऊंची ना हो जाए कि बाप नाराज हो जाए, कहीं आवाज ऊंची ना हो कि मां नाराज हो जाए। अगर माँ बाप नाराज हो, पांव दबा के चूम के कुछ करने की कोशिश करेगा। अगर सिर्फ तुमने दुनिया सिखलाया तो बेटे से तुमको बुढ़ापे में डरना पड़ेगा, और अगर तुमने दीन सिखलाया तो ऐसा लाल होगा जो तेरी इज्जत करेगा, मरते वक्त तक तुमसे डरता और सहमता रहेगा। ला नारे तकबीर। इसलिए अपने घर में बाल बच्चों को अदब सिखलाइए, ताकि वह बेटा, अगर आप कुछ नहीं छोड़ेंगे तो वह बेटा बाप आपकी कब्र पे जाके कहेगा इलाही मेरे बाप को तू बख्श दे जिसने कुछ नहीं दिया मगर हमारे दिल में ए अल्लाह तेरी मोहब्बत, तेरे महबूब की मोहब्बत अता कर दिया। इसलिए अपने बच्चों के दिल में कुछ न दें, दुनिया न दें, मगर आखिरत दे दें, दीन दे दें। अगर आपकी बेटी का ईमान बचा रहा, वो अपनी जवानी पे सीने में सब्र का पत्थर बांध
के गैर मुस्लिमों की तरफ निगाह उठा के नहीं देखी तो 50 खरब की बिल्डिंग देने से बेहतर है कि अपनी बेटी को इस तरह का ईमान दे दिया जाए। अगर ईमानी ताकत होगी फिर क्या होगा? वही होगा कि शेर सामने से आ रहा है, मुस्तफ़ा का सहाबी जा रहा है तो वो पेशाब नहीं किया, वो भागा, घबराया नहीं, शेर को देखा, मुस्तफ़ा का गुलाम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है अबुल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ए अबुल हारिस मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं। इतना कहना था कि शेर ने दुम हिला के मुस्तफ़ा के गुलाम की गुलामी करते हुए रहनुमाई करना शुरू कर दिया। जब तक बिछड़े हुए काफिले के करीब तक नहीं पहुंचा दिया, शेर मुस्तफ़ा का गुलाम रहा। वो ताकतवर मुस्तफ़ा जिसके इशारे पे उनके गुलाम को शेर उसकी गुलामी करे, जिनके इशारे पे सूरज पलट आए, जिनके इशारे पे चांद के 2 टुकड़े हों, इस कदर अजीम ताकतवर मुस्तफ़ा। लेकिन सहना मुस्तफ़ा का ऐसा लाजवाब था। लोग राहों में कांटे बिछा रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, लोग आपकी पुश्त अक़दस पर ऊंट की ओझड़ी डाल रहे हैं, मुस्तफ़ा सब्र कर रहे हैं, लोग सर से लेके पांव तक पत्थरों की बारिश करके लहू लहान ताइफ की वादी में कर रहे हैं। मुस्तफ़ा बददुआ नहीं कर रहे हैं, सरकार सह रहे हैं। मैदान ओहद में इस कदर लोगों ने जंग का नक्शा बदला काफिरों ने कि सरकार की ज़बान अक़दस, होंठ मुबारक सरकार के जख्मी हो गए, दंदान मुबारक शहीद हो गए। यानी इस कदर खुद अंदर को आंसू घुसी जिसको निकालने के लिए अब्दुर रहमान इब्न औफ ने अपना दांत दिया, उनके 2 दांत शहीद हो गए। यानी इस कदर दुश्मनों ने खतरनाक वार मैदान ओहद में सरकार पे किया। रास्ते में कांटे, पुश्ते अक़दस पर ओझड़ी, गले में चादर डाल के खींचना, हुजूर के कत्ल का प्लान बनाना मुस्तफ़ा ने सहा है। इतना सहा है कि जब 8 साल के बाद 12,000 का लश्करे जर्रार लेके जब मक्का को फतह किया मुस्तफ़ा ने, तो सामने कौन था जो ऊंट की ओझड़ी डाल के हंसा था? सामने कौन था जो गले में चादर डाला था? सामने कौन था जो कांटे चुन चुन के लाके रास्ते में बिछाया था? सामने कौन था जिसने 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में कबीले बनु हाशिम को भी सोशल बाइकाट उसका किया था? सामने कौन लोग थे जिसने मुस्तफ़ा की बेटी पर बर्छी और भाले से हमला करके उनके हमल को गिराया था? सामने कौन थे जिसने मुस्तफ़ा के गुलाम को चटाई में बांध के धुआं देके मारने का प्रयास किया था? सामने कौन थे जिन्होंने खब्बाब को कोयले पर लेटा के इस कदर की चर्बी पिघली कि कोयले की आग बुझ गई, यानी इस कदर अजियतें दी गई? वो मुस्तफ़ा के दुश्मन सामने मौजूद थे। अगर कोई दूसरा शख्स होता नबी की जगह, यूरोप का दानिश्वर, दुनिया भर का राइटर, आज अंगुष्ठ बदंदा है, महवे हैरत है, वो कहता इफ एनी अदर मैन वुड इन द प्लेस ऑफ मोहम्मद, अगर कोई दूसरा शख्स मोहम्मद अरबी की जगह होता और उनके सारे इर्द गिर्द इनके इतने खूनखार दुश्मन होते जिसने उनको तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर उठा ना रखी, सारी तकलीफें पहुंचाई, अगर कोई शख्स नबी की जगह होता तो एक एक दुश्मन को चुन चुन के कत्ल कर देता। क्योंकि उस टाइम में ताकत मुस्तफ़ा के पास थी, 12,000 की फौज उनके पास थी। वो सब जो सब तकलीफ धा रहे थे वो सब आज निहत्थे थे, उनकी तलवार जमीन पर थी, वह कांप रहे थे, वो सामने सब खड़े थे मुजरिम की तरह। मुस्तफ़ा एक एक को चुन चुन के कटवा देते अगर कोई मुस्तफ़ा की जगह कोई दूसरा शख्स होता। लेकिन कुर्बान मुस्तफ़ा की सहनशीलता पे, कुर्बान मुस्तफ़ा की सब्र पे, मुस्तफ़ा के तहम्मुल पे, मुस्तफ़ा की ईसा, मुस्तफ़ा जान रहमत के सब्र और तहम्मुल, कुव्वते बर्दाश्त पर, जो उन्होंने कुव्वते बर्दाश्त से काम लिया है। यानी तकलीफ पे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, सब्र पे सब्र की तारीख लिखी जा रही है। हुजूर ने एक तरफा तौर पर ऐलान कर दिया अंतुम तलका इज़हबू, तुम सब जाओ, तुम सबको मैंने आज़ाद कर दिया। किनको आज़ाद किया? जान के दुश्मनों को, कत्ल के प्लान बनाने वालों को, लहू लहान करने वालों को, सोशल बाइकाट करने वालों को, अपने जानी दुश्मनों को मुस्तफ़ा ने आम माफ़ी का ऐलान किया। माफ़ी का ऐलान करना था। उन घटिया किस्म के काफिरों का सीना हिल के रह गया। मैं गाली देता हूँ, ये दुआ देते हैं, मैं पत्थर बरसाता हूँ, ये हम पर दुआओं का फूल बरसाते हैं। अब मैं समझ गया कि मुस्तफ़ा अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं, ये सब कुछ करते हैं अपने रब्बे कदीर के मजहब इस्लाम की बालादस्ती के लिए। अब समझ में आ गई बात, सामने उनके कुफ्र मिट चुका था, गुरूर खत्म हो चुका था, सच्चाई समझ में आ चुकी थी। हुजूर पैगंबर हैं, ये नबी के अलावा कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता है। आज तक 13 साल में उतने लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा जितने लोगों ने फतेह मक्का के दिन फौज दर फौज मुस्तफ़ा के आम माफी के ऐलान करने की वजह से हुजूर ने सहा। एक तरफा तौर पर उसका रिजल्ट ये निकला कि आज लाखों की तादाद में कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा के
गुलामों की तादाद में इजाफा हो गया। फौज दर फौज कलमा पढ़ने लगे। आ के सब हुजूर के आगे कलमा पढ़कर हुजूर की गुलामी में दाखिल होने लगे। जो काम तलवार से न हुआ हो, जो काम गन और बंदूक से न हुआ हो, वह काम मुस्तफ़ा के सब्र ने करके दिखला दिया है। हम सहना जानते हैं, हम सब्र करना जानते हैं। मेरे पैगंबर ने सहा है, सब्र किया है। हुजूर को ख़तरनाक से ख़तरनाक गालियाँ दी गईं। हुजूर को मजनू कहा गया, हुजूर को पागल कहा गया हुजूर को कोई जिन्नात भूत या आसेब लगा है ये बता दें तो मैं किसी झाड़ फूक करने वाले को बोला खिला के इनको ठीक कर देता हूं। किनको? जो दुनिया का सबसे बड़ा हसीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा अक्लमंद, जो दुनिया का सबसे बड़ा तबीब, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, जो दुनिया का सबसे बड़ा नफीस तरीन इंसान था, उनके खिलाफ इस तरह की बातें की गई। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला? सहने का रिजल्ट यह निकला कि जिस दिन हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया था, उस दिन एक बीवी आपकी आप पर ईमान लाई, जनाब खदीजा थी। एक अली आपकी परवरिश में जो था वो आपका चचाजाद भाई ईमान लाया। एक गुलाम जो आपका था, जो बाप के तरके में मिला था, उसने ईमान लाया। और एक दोस्त आपका सिद्दीक अकबर थे, उसने ईमान लाया। 3 साल गुजर गए, 40 से ज़्यादा लोग नहीं बढ़े। 3 साल का वक्फा कम नहीं होता है, बहुत बड़ा वक्फा होता है। 3 साल में सिर्फ 40 लोग ही ईमान लाए हैं। उसके बाद फिर मुसीबतें बढ़ती गईं। मक्का छोड़ के लोग हिजरत करके हबशा गए, हिजरत करके मदीना चले गए। सरकार दो जहां ने जो सब्र किया है, वो 4 लोग कलमा पढ़े थे, हाथ से हाथ 3 साल में 40 लोग हुए। और 10 साल के बाद कुछ लोगों का इजाफा हुआ। लेकिन आज 1300 साल के 1450 साल यानी 1443 हिजरी है ये। और हुजूर ने नबूवत के ऐलान के 13वें साल हिजरत किया है। नबूवत से ऐलान से पहले 40 साल 40 ईयर्स, नबूवत के ऐलान के बाद 23 ईयर्स यानी 23 साल। और 23 साल में 13 ईयर्स 13 साल मक्के में, और 10 ईयर्स 10 साल मदीने में। उहद, बदर, खंदक, खैबर, हुनैन, फतेह मक्का, ग़ज़वे तबूक, ये सब हिजरत मदीना के बाद की जंगें हैं। अब मक्का में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ, मानी मुसीबतें, कैदोबंद की सऊबतें। और मदीना के 10 साल सिर्फ मैदान जंग में। मगर इसी 10 साल के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने वो कारनामा अंजाम दिया कि 13 वह 10 ये 23 साल, और आज हो गए 1443 हिजरी, मिला जुला कर 1500 साल यानी 1500 साल। 15,000 नहीं, 1500 साल। अरस्तु की कहानी 3000 BC, ईसा इस्लाम से बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 300 साल पहले। अफलातून का पैदा हुए 2000 साल पहले। फलां का पैदा हुए ईसा अलैहिस्सलाम से 300 ईयर्स BC, यानी बिफोर क्राइस्ट। एक है हिस्ट्री में BC, एक है हिस्ट्री में AD का मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, और एक है BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले जो लोग हुए उसको गिनती में BC इतने BC, और जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुए इतने AD। तो जितने महान लोगों का चर्चा आता है वह सब बिफोर क्राइस्ट हैं। लेकिन कितने लोग हैं जितने लोगों ने अरस्तु की जिंदगी को सेव किया, अफलातून की जिंदगी को लिखा, एरिस्टोटल को उन्होंने तारीख के पन्ने में जगह दिया। लेकिन 1450 साल के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत का वो दिन, जिस दिन ऐलान नबूवत के बाद 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, और आज 1500 साल के बाद कमोबेश 150 करोड़ लोग हैं दुनिया में जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद उस्मान, यानी हर आने वाला दिन पिछले दिन से वो बेहतर दिन आता गया कि 2 करोड़ से 4 करोड़, 4 करोड़ से 25 करोड़, 25 करोड़ से 50 करोड़, 50 से 100 करोड़, 100 करोड़ से 150 करोड़। अभी तखमीनन 150 करोड़ लोग हैं जो नबी की गुलामी का सबूत देते हुए मोहम्मद का नाम अपने नाम के साथ मिला कि मैं मोहम्मदी हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। हुजूर ने सहा तो 150 करोड़ की फौज अल्लाह ने उनको अता फरमा दी। और आज सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का हो रहा हो, यूरोप में तो मुस्तफ़ा का, यूनिवर्सिटी में तो मुस्तफ़ा का, अमेरिका में तो मुस्तफ़ा का, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में तो मुस्तफ़ा का, सीरत के जलसे मुस्तफ़ा के नाम पे जितने होते हैं उतना किसी शख्स वाहिद के नाम पर नहीं होते। जिस तरफ देखिए, आला हजरत ने आज से 100 साल पहले बड़ी प्यारी बात कही थी, सरकार कौन आपकी शान घटा
जाएगा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आज आका अलैहिस्सलाम के 150 करोड़ फॉलोवर, ये वो हैं जो जान हथेली पे लेके जान देने को तैयार है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की सूरत में जो कहता है आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे आदमी की तारीख में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूं। कोई कहता है कुरान करीम के आयतों को सुनकर जो चीज हमने आज 1400 साल के बाद एड़ी रगड़कर 25 साल मेहनतें करके जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, वह बातें मुस्कुराती हुई कुरान में 1400 साल पहले से दुनिया के सामने मौजूद है। जब यह सच्चाई सामने आती है तो मेगाटेक तेजासन थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हजारों मंदुबीन के सामने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में उस सेमिनार में कहता है कि जो तहकीक मैंने सबसे पहले किया वह कुरान करीम में बहुत दिनों पहले से मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि हक वहां है, जब हक उजागर हो जाए उसे कबूल कर लेना चाहिए। यह जोकर नरसिंहानंद नहीं बल्कि थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेगाटेक तेजासन, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। जब कुरान की आयत सुनाई गई उसके पांव की जमीन जैसे खिसक गई हो। वो कहा मुझसे पहले इसको कोई इसकी जानकारी नहीं हासिल किया था, मैं ही पहला इंसान हूं जिसने दुनिया को बताया कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। और कुरान ने वाज़ेह तौर पर कहा बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। यह इस बात की दलील है कि दर्द के एहसास का तस्वुर चमड़ा ये कुरान ने 1400 साल पहले से दुनिया के सामने रख दिया है। और जब 1400 साल पहले से यह बात है तो वह कलाम किसी इंसान का नहीं, वह इंसान के खालिक का कलाम है, रब कायनात का कलाम है। रब है, रब हक है, मुस्तफ़ा हक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है। तो मेगाटेक तेजासन ने कहा दुनिया गवाह रहे कि मैं उस हक को कबूल करके मुस्तफ़ा के गुलामों में इजाफा कर रहा हूं, मैं मुस्तफ़ा की गुलामी कबूल कर रहा हूं। आई एक्सेप्ट मुस्तफ़ा इज राइट, मुस्तफ़ा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। कौन कहता है ये दो चार लुच्चे लफंगे नापाकों के ऑल फॉल बकने से कहीं इस सूरज का इसकी रोशनी में कोई फर्क आने वाला है? नहीं नहीं, कोई 1000 आदमी मिलकर थूके सूरज पे कि सूरज की रोशनी को मैं मंदमल कर दूंगा, नहीं होगा, अपना ही चेहरा खराब होगा। वसीम हाफिजी का चेहरा खराब हुआ और ये पंडित का चेहरा खराब हुआ। जिसने भी नबी को निशाने तनकीद बनाया वो जहन्नम की आग में तो वहां जलेगा, यहीं वह रुस्वा और जलील हो गया। और जिसने मुस्तफ़ा की अजमत का डंका बजाने का बीड़ा उठाया, या नबी कहता रहा, हुजूर पे होने वाले हमलों का दिफा किया, तहफ़्फ़ुज़े नामू से रिसालत की तहरीक छेड़ दी और डंका बजाया। जिन्होंने 2 घंटे रोजाना सोया, जिन्होंने मोटा झोटा पहना, जिन्होंने सूखी रोटी खाया, जिन्होंने 67 साल की सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की अजमत के डंके बजाने में गुजार दिया, 1000 नहीं 1400 के करीब किताबें लिखकर इस्लाम पर, उस सवा की जात पर, कुरान पर होने वाले हमलों का डिफेंस का दिफा किया। जिसने भी मसलक के अहले सुन्नत व जमात पे हमला किया उसके लिए उनके कलम का तेवर खसबनाक हुआ, सीना सपर कर दिया, ढाल बना दिया, सारे हमलों को सीने पे रोका। उनके कलम की तलवार ने इस अदू के सीने में वो गार किया। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चाराजोई का वार है, ये वार से पार है। जिस रजा ने मुस्तफ़ा की अजमत का डंका बजाया, 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर इस्लाम और सुन्नियत पर होने वाले हमलों का जवाब दिया। वहां गलथोथरी बकवास नहीं, वहां सिर्फ दलाइल है, आर्ग्यूमेंट है। इल्म गैब पे हमला हुआ। 8 घंटे की 2 नशिस्त में खाने काबा की चौखट पर बैठकर अदौलत मक्किया अरबी जबान में इल्म गैब पर एक मुकम्मल दस्तावेज, एक शानदार हथियार कौम के हवाले किया। लोग कहते हैं कि जिसने ईद मिलादुन नबी है, रजा का क्यों नाम होता है? गौसे आजम की 11वीं है, रजा का क्यों नाम होता है? छठी गरीब नवाज की है, रजा का नाम क्यों होता है? रजा का नाम इसलिए होगा, गरीब नवाज की अजमत को बचाने वाला योद्धा अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, गौसे आजम के नामूस पे हमले होने वाले हमलों का जवाब देने वाला इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी, सरकार दो जहां के नामूस पर हमला करने वालों का जवाब देने वाला इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी। आज इल्म गैब पे मुनाजरा हो, किताब अजमेर से नहीं आएगी, किताब महरेरा से नहीं आएगी, किताब दिल्ली के 22 ख्वाजाओं की चौखट से नहीं आएगी। अगर किताब मुनाजरा जिताने वाला हथियार किताब की सूरत में अगर आएगा तो अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का आएगा। तो जिनके आर्म्स से जंग जीता जाएगा, डंका उसी
उसी का बजेगा, नाम उसी का होगा। तो जब तक ये बदमजहब रहेंगे और अहमद रजा की किताब से इन बदमजहबों की कमर तोड़ी जाएगी, चाहे अमेरिका हो या मलेशिया, उन जगहों पे रजा के नाम का ही डंका बजेगा। तो जिस रजा ने सारी जिंदगी मुस्तफा की अजमत का डंका बजाया, आज सारे आलम में उस रजा का डंका बज रहा है। क्योंकि कानून है, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। जब अल्लाह उसकी मदद करेगा, जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, कनाडा, कहां नहीं है जहां रजा के नाम पे मदरसा रजविया ना हो, रजा जामा मस्जिद ना हो, रजा नाम उसके नाम के साथ ना मिला हो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कह दिया था कि लगता है पूरी दुनिया में वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। अल्लाह तबारक व तआला मुंह नहीं आमीन। देखता है, अल्लाह ताला मुंह नहीं देखता है। अल्लाह ताला गोरा रंग या मोटा ताजा 56 इंच का सीना नहीं देखता है। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। Allah does not see your face and your wealth, but Allah sees your intention and action. अल्लाह तुम्हारी दौलत, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है कि हमारा बाप ये था, हमारा दादा वो था, हम बड़े हैं। तो सब घमंड चूर चूर कर दिया, महदूद हो गए 2-4 लोगों के बीच में। और अहमद रज़ा पठान का बेटा था। जब सुन्नियत का काम किया तो अल्लाह ने सौदागरान से उठाया, शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया। ऐसा पहुंचाया कि आज 50 करोड़ के करीब लोग वो है जो अपने आप को रज़वी कहलाने पे फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, अपने मनसूब करते हैं। छोटी छोटी बात में चूंटी मत काटा करो गांव देहात में जाके, जाहिलों के बीच में जाके 2-4 सिक्के कमाने के लिए। इमाम अहमद रज़ा उस सूरज का नाम है, जो भी उस रोशनी पे धूल झोंकने की कोशिश करेगा उनकी अपनी इज्जत खुद मलिया मेट हो जाएगी। मैंने तो एक मुरीद को कहते हुए सुना दिल्ली में, जो अपने पीर के ताल्लुक़ से बोला था, मेरे सामने की बात है। ये वह घराना है जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी शोहरत थी, इनके घर से इल्म हदीस फैला था, इनकी इज्जत थी, पूरे दिल्ली का काजी इन्हीं के घर का आदमी बनता था। लेकिन जब से ये लोंज पोंज का मामला, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, यानी सुले कुल्ली वाला मसला के सब ठीक है, सब ठीक है, जब से ये सुस्ती वाली बात इसकी खानकाह में आई, इनकी ज़मीन तंग हो गई, इनके मानने वालों की तादाद घट गई। अब बरेली का रज़ा जब दुश्मनों से सख्ती बरता कि दोस्ती अल्लाह के लिए और दुश्मनी भी अल्लाह के लिए, दुश्मनी की जाएगी जो मुस्तफ़ा का गुस्ताख होगा। कोई रू रियायत नहीं कि सांप का भी मुंह चूमे, सपेरा का भी मुंह चूमे, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। नहीं, ठीक वही है जो मुस्तफ़ा का वफादार है। जो नबी का गद्दार है वो ठीक नहीं है। ना उनकी गुफ्तगू सुनी जाएगी, ना उनको बेटा बेटी दिया जाएगा, ना उनके जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। जिसके पास ईमान नहीं, निकाह ही नहीं होगा, ज़नाकारी होगी, वलदुज़ ज़ना, हरामी बच्चे पैदा होंगे, निकाह ही नहीं होगा। जो मुस्तफ़ा का वफादार नहीं है, जो गद्दार है, गद्दार का साथ देता है, वो मोमिन ही नहीं। जब मोमिन नहीं तो निकाह नहीं होगा मुसलमान का गैर मोमिन से। जब निकाह नहीं होगा तो निकाह गलत, औलाद गलत, सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो उन्होंने क्या कहा? रज़ा की सख्ती, रज़ा की शिद्दत, रज़ा का तसल्लुफ़ फ़ी दीन था, जो उन्हें आज मकबूल अनाम बना गया। यानी पूरे हिंदुस्तान के सुन्नियों की आंखों का तारा अहमद रज़ा बन गया, सुन्नियों के दिल की धड़कन अहमद रज़ा बन गया। क्यों? जब अहमद रज़ा ने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया कि ये काफिर है, मुस्तफ़ा का गुस्ताख गाली देने वाला, उससे अपने आप को बचाओ, बचो, उससे कोई रियायत नहीं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। जब रज़ा ने कहा बबांगे दोहल, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? मुसलमानों ने हिंदुस्तान हिंदू पाक का समझा। मेरा मुरीद है फुलवारी का, मगर ईमान बचाता है अहमद रज़ा। मेरा पीर हो कोई, ईमान बचाता है अहमद रज़ा। तो मेरा पीर छोटा पीर है, अहमद रज़ा सुन्नियों का पीर है, सुन्नियों का अमीर है। तो कल भी लोगों ने तस्लीम किया, आज भी लोगों ने तस्लीम किया है। और जो भी उनकी बात करता है, उनकी फिक्र को आम करता है, अल्लाह ताला उसे भी रोशन कर देता है। और जो उनसे चिढ़ने लगता है, वो अगर सर पे कल कभी बैठा था तो पाँव की ठोकर में वो
फुटबॉल बन जाता है। ये रज़ा से मिलने, चूंकि रज़ा से मिलने का मतलब मुस्तफ़ा के एक चहीते वफादार सिपाही मुजाहिद से मिलना, अहमद रज़ा के करीब जाने का मतलब है नहीं कि उनके बाप दादा का खुतबा पढ़ना है। अहमद रज़ा ने जो कुछ भी लिखा है वो शरीयत के चेहरे पे आई हुई धूल को हटाने के लिए और चेहरा चमकाने के लिए लिखा है। चाहे वो अजान का मसला हो, अजान सादी का मसला हो, मस्जिद से बाहर हो, या फिर अजान कब्र का मसला हो, जनाजे के बाद की दुआ का मसला हो, उसमें रज़ा का क्या फ़ायदा है, उसमें रज़ा का क्या जाता है। रज़ा ने अहादीस और कुरान की रोशनी में फैसला दिया कि इंतकाल के बाद मरहूम हमारी दुआओं की ज़्यादा मोहताज रहते हैं, तो जनाजा खुद एक दुआ है, वो दुआ भी हो, उसके बाद भी खुसूसी दुआ हो, फिर मिट्टी देने के बाद दुआ हो, चूंकि जितनी भी दुआएं होंगी इसका फ़ायदा उस मरहूम को मिलता रहेगा। अब यहाँ बिला वजह चेहरा चमका के चंद जाहिलों को उल्लू बनाने के लिए ऐसा गलत वैसा गलत, ये दुआ नमाज इसके बाद की दुआ, वो दुआ, अजान सानी बाहर हो और तकबीर के वक़्त में खड़ा होना चाहिए। इसके लिए मारहरा शरीफ के लोगों ने भी अपने कादरी भाई आला हजरत से जंग की थी। मारहरा शरीफ नहीं, वो बादायूं शरीफ वालों ने भी, अब जो कि वो लोग भी मारहरा से मुंसलिक था और आला हजरत भी वहीं से मुंसलिक थे। मगर फिर क्या बात है, बैठ के बातें करनी चाहिए नहीं, वो उसके खिलाफ जरा थोड़ा सा अपना हो गया, ऐसा करेंगे, ऐसा ये है वो है। मगर आज किसका सिक्का चला पूरे भारत में? आज पूरे भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, ये पूरी दुनिया में जहां भी उर्दू अलाहत के मानने वाले हैं, सुन्नी लोग हैं, वहां तकबीर के वक्त में हया अल्लाह पे खड़ा होना और अजान सानी जुमा के दिन बाहर होना, मुट्ठी भर चंद मस्जिदों में सुन्नियों के अंदर है, मुट्ठी भर चंद मस्जिदों में तकबीर से पहले खड़ा हो जाना, मगर मेजॉरिटी मजमूई तौर पर अजान सानी मस्जिद से बाहर तकबीर के वक्त में हया अल फलाह पर खड़ा होना। यह जो कल तक नहीं मानता था आज दूसरे सिलसिले का है, वो भी अपनी मस्जिद में इमाम अहमद रज़ा खां के इस मसलक की, इस फतवे की पैरवी कर रहा है। तो जिसने जंग लड़ी थी, केस किया था, उसका फतवा कहां रह गया? और रज़ा चूंकि इखलास के साथ सरकार की मोहब्बत में शरीयत की खिदमत करते हुए उन्होंने सच्ची बात कही थी, 100 साल बीत गए, उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता ही चला गया, मस्जिदों में उनके फतवे की हुक्मरानी बढ़ती ही चली गई। आज जो ये झंडा लेके जुलूस निकाल रहे हैं, घर में झंडा, ट्रेन में झंडा, फ्लाइट में झंडा, एयरपोर्ट पे झंडा, आज से 25 साल पहले ऐसा था क्या? ट्रेन से आज गुजर जाएं, जिस बस्ती में देखें झंडा लहरा रहा है, समझ जाएं कि साहब सुन्नियों की बस्ती है। जो मस्जिद रंगीन है, जिसमें झंडे हैं, जिसमें लाइटें हैं, जिसमें झंडे हैं, समझ जाएं खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों की मस्जिदें हैं। जहां अंधेरा है, कुछ नहीं है, समझ जाएं ये किसकी मस्जिद है, किसका गांव है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो लोग 12 वफात कहते थे और आज ईद मिलादुन नबी कहने लगे। रमेश भी बोलता है स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश बोलता है कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। कल मुसलमान बोलता था 12 वफात, और ये मौलवी, नजदी मौलवी, ये 12 वफात की वकालत कल भी कर रहा था। और आज भी खूब चिंगार चिल्ला के पाकिस्तान का चंद मौलवी इंजीनियर की सूरत में आके खूब चिल्ला चिल्ला के मिलाद मुस्तफ़ा की मुखालफत कर रहा है। फर जाए तुम्हारे मुंह में कीड़े बदतमीज, किन के मिलाद की मुखालफत कर रहा है? जिनका कलमा पढ़ता है, जिस पैगंबर की शफात पाने की उम्मीद कर रहा है, उसी की आमद की खुशियां मनाने के लिए एड़ी चूटी का जोर पसीना लगा करके उसके मिलाद मनाने को कन्हैया के जन्मदिन से तू तस्बीह दे रहा है। माअज़ल्लाह, हजार बार माअज़ल्लाह। ये ज़मीन है अल्लाह की, मैंने शुरू में स्टार्ट में ही कहा था, अल्लाह सबको आज़ादी दिया है। ज़मीन सबके किरदार की नोटिस ले रही है, तो हर आदमी आज़ाद है। अल्लाह किसी को फ़ौरन नहीं पकड़ता है। कोई मस्जिद में शराब पिए, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। कोई कुरान पाक को टॉयलेट में डाले, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। कोई नबी को गाली दे, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। वरना जिन लोगों ने लिखा था कि नबी का इल्म गैब जानवर की तरह है, वो तो उसी दिन ज़मीन में धंस जाता जिस दिन वो ऐसा लिखा था। लेकिन अल्लाह की दुनिया है, इस दुनिया का उम्र मुख्तसर है, मुतअय्यन है, और सबको आज़ादी अल्लाह ने दी है। जैसा करना है कर, मरने के बाद तू मेरे पास ही आएगा, फिर मैं वहाँ तुझको बता दूंगा कि तू क्या करता था और तेरा ठिकाना कहाँ है। चूँकि अमल दारुल जज़ा वो दुनिया है, बदले की दुनिया मरने के बाद है, और ये है काम की दुनिया। जिस तरह जो काम करे सबको आज़ादी मिली है। अब बदले की दुनिया वो है जो आने वाला है। वह बदले की दुनिया में खरे खोटे का फ़र्क मिट जाएगा, फ़र्क सामने आ जाएगा। गुस्ताख और वफादार सारे सामने आ जाएंगे। इसलिए यहाँ सुन्नियों को सब्र करना चाहिए, सारी बातों का जवाब नहीं देना चाहिए। हम तो यही जानते हैं कि चूंकि रज़ा के सीने में इखलास था, दीन की खिदमत समझ के उन्होंने किया, तो आज 100 साल गुजर गए उनके गए हुए, लेकिन उसके फतवे की बालादस्ती आज दुनिया भर में कायम है। आज ट्रेन पे झंडा,
बैंक में झंडा, कचहरी में झंडा, ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी, ईद मिलादुन्नबी। ये किसने कहा ईद मिलादुन्नबी? ये रमेश उमेश सब आज बोलता है, रजिस्टर में छुट्टी लिखा जाता है ईद मिलादुन्नबी। पहले मुसलमान 12 वफात कहता था और आज हिंदू भी ईद मिलादुन्नबी लिखता है। किसकी तहरीक ने आज करोड़ों जबान पर ईद मिलादुन्नबी के नगमे जारी किए? वही जो 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मिस्ल फारज जलजले हूं नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने कहा था जिक्र आयाते विलादत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मनों से क्या मुरव्वत की, दुश्मनों की क्या मुरव्वत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। जिस रजा ने झंडे की बात, ईद मिलादुन्नबी की बात 100 साल पहले कही थी, इतने दुश्मन, अलीगढ़ के प्रोडक्ट दुश्मन, नदवा के प्रोडक्ट दुश्मन, सहारनपुर के प्रोडक्ट दुश्मन, और फिर जदीद तबका वाले दुश्मन, ये जाहिल खानकाहों के सज्जादगान दुश्मन, सिर्फ रोजी रोटी के चक्कर में इस आशिक रसूल से बगावत मोल लेना ताकि मेरी जमीन मेरी आमदनी बनी रहे, वरना ये जाहिल और कहां वो इल्म का पहाड़, इसका उससे क्या मुकाबला हो सकता है। मगर ये भी नोची कारता उसी नसीहाना सरस्वती की तरह ताकि मुस्तफ़ा को गाली दे हमको कार मिल जाए। उसी तरह ये जाहिल दी ग्रेट पीर है जो नबी की जो आला हज़रत की मुखालफत करें ताकि उनके मानने वालों की तादाद बढ़ जाए। इतने सारे दुश्मनों के बीच में आज दुनिया भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न, करोड़ों लोगों का जुलूस में शामिल होना, नेताओं का सामने आके मीडिया में आके अपनी नेतागिरी की दुकान चमकाना, जो कल तक मौलवी और उनके बच्चों का मजाक उड़ाता था आज वो जुलूस माने पे फख्र महसूस कर रहा है। ये हर शहरों में जुलूस, देहातों में जुलूस, करोड़ों की आबादी में जुलूस, लंदन में, अमेरिका में, चाइना, मलेशिया में जुलूस। यह फिक्र किसकी है? क़यामत तक जहां भी जुलूस निकलता रहेगा, ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा, ईद मिलादुन्नबी बोला जाएगा। इसके पीछे मेहनतें अहमद रजा की, फिक्र अहमद रजा की, मसलक अहमद रजा की। जब तक ये झंडा लहराएगा अहमद रजा का एहसान माना जाता रहेगा। चूंकि उनके मसलक के उलमा ने, आला हजरत चले गए दुनिया से, फिर कब्र में आराम कर रहे हैं, लेकिन उनके मसलक के फॉलोवर आलिम, मस्जिदों के खिताब उनका हो रहा है, मेंबर पे उनका कब्जा, ईदगाहों के मेंबर पे उनका कब्जा, सीरत के जलसों का स्टेज उनके कब्जे में, दरसगाहों पे उनका कब्जा। ये बिदअती अखाड़ा उठाने वाला, ये साहब मांस छीलने वाला, या हुसैन का के फर्जी करबला में दफन करने वाला, ये खाए पिए बस, इसके अलावा खिताब न करे, फतवा न दे, मेंबर मस्जिद मदरसों पे कंट्रोल उन उलमा का है जो मसलक रजा का फॉलोवर है। इसलिए आज इस गिरे हुए माहौल में भी फतवे की जो अहमियत है, उलमा के जो बयान की अहमियत है, वरना ये छीलने वाला बांस का, ये मसनूई फर्जी करबला बनाने वाला और साहब मौजूदा मुरफ़्फ़जा ताज़ियादारी के पीछे सारी एनर्जी झोंकने वाला, ये तो मदरसा को मिटा देता, खिताब को बंद कर देता, उलमा को जलील कर देता। लेकिन वो आला हजरत के कलम का हथियार है जिसने आज उलमा के वक़ार को महफूज रखा है। आज मदरसा सलामत, मस्जिदों के मीनार सलामत, खिताब सलामत, सीरत का जलसा सलामत, जुलूस मुहम्मदी सलामत, घरों के झंडे सलामत, ये सुन्नत की बहारें सलामत, एहसान इमाम अहमद रजा का, फाज़िले बरेलवी का, उनकी मेहनतों का, उनके कलम का। वरना ये तो खींच के जलसा को बंद ही करवा देता, यह सिर्फ ओढ़नी ओढ़ता, हूँ करता, मुरीदों से नजराने लेता, अपनी बेटी को जींस पहना के कॉलेज में भेजता, अपने बेटे को दाढ़ी मुंडवाता। वरना जाहिल जो खुद शरीयत और जन्नत का रास्ता न जाने, वह दूसरों का जन्नत दिखलाएगा। पीर होने की 4 शर्तें हैं। पीर होने के लिए सख्त सुन्नी सऊल अकीदा, कोई लूज फूस और लोंज पूंज ना हो, जबरदस्त प्योर टनाटन सुन्नी हो। दूसरा है कि वो आलिम दीन हो। आलिम दीन का मतलब जो मुरीदों की रहनुमाई कर सके, किताबों को की मदद से मसाइल बता सके। ऐसा नहीं कि मुरीद इससे फतवा पूछे और ये फ़ोन करके दूसरे से फतवा पूछे। ये बोरो वाला काम क्यों कर रहा है? पीर बनना छोड़ दे। अगर पीर है तो इल्म हासिल कर। पीर का मतलब जन्नती रहनुमा, जो रास्ता ही नहीं देखा वो क्या दूसरों को राह दिखलाएगा। इसलिए पीर बनने के 4 शर्तों में एक शर्त यह है, आलिम होना, सुन्नी सऊल अकीदा होना,
आलिम बाअमल होना, और फिर इतना इल्म आलिम बाअमल होना, और तीसरी शर्त यह है कि मुत्तकी होना। ऐसा नहीं कि बस दाढ़ी मुंडाएं, बेटी को जींस टी शर्ट पहना के खूब बाजार में घुमाएं और बीवी को बेपर्दा घुमाएं, नमाज छोड़े, पीर बन जाए। नहीं, पीर वह जो शरीयत मुतहरा पर आका आमिल हो, मजबूती से, ना नमाज छूटे, न रोज़ा छूटे, न हज छूटे, न ज़कात छूटे, न झूठ बोले, न आम तौर पर खुराफात वाहियात में मुब्तला होकर फासिक मौलिन कहला जाए। मुत्तकी होना चाहिए। अब टनाटन सुन्नी हो, आलिम दीन हो, मुत्तकी हो। चौथी बात कि उनका सिलसिला सरकार दो जहान सलाम तक मुत्तसिल हो, कहीं बीच में कटिंग ना हो कि खिलाफत नहीं दी और ऐलान कर रहे हम खलीफा ताजुश शरिया है, खिलाफत ऐलान कर रहे हैं। नहीं, बल्कि उनसे लेकर के सरकार तक बीच में कहीं कोई कटिंग ना हो, बिल्कुल इत्तिसाल रहे, मुत्तसिल रहे, सिलसिला मुनक़ता ना हो। चार चीज़ें जिसके अंदर में है वही पीर होगा, और जो पीर होगा वह कभी किसी आलिम दीन की मुखालफत नहीं करेगा। चूँकि आलिम कुरान और हदीस की बात बोलता है, आलिम की मुखालफत करने का मतलब है शरीयत की मुखालफत करना। जो सारे आलिमों का एहतराम, मसलक अहले सुन्नत पर चलने का मजबूती से पैगाम मुरीदों को देता हो, और ये चारों शर्तें कंडीशन उनके अंदर पाई जाती हैं, वही पीर है। इन चारों में से कोई भी चीज़ एक ना रहे वह पीर ही नहीं है। उनकी बात को तरजीह नहीं देनी चाहिए। पीर कोई मुरीद नहीं भी होगा किसी पीर से, कोई घबराने की बात नहीं। वह सिर्फ आंख बंद करके बोल दे कि मैं गौसे आज़म का मुरीद हूँ, बस हो जाएगा। बस गौसे आज़म का मुरीद हो जाए। एक झाल झंकार में क्यों पड़ता है, पीर ऐसा बोला, पीर वैसा बोला। अभी भी हिंदुस्तान में जहाँ सारे के फतवे मशकूक हो जाते हैं, फतवे एक हक फतवा किसी का माना इंडिया गवर्नमेंट माने, वो फतवा नदवा सहारनपुर नहीं, वो फतवा बरेली का माना जाता है। जिस तरह बरेली का सुरमा माना जाता है, उसी तरह बरेली का फतवा माना जाता है। आज इस फितना फसाद के ज़माने में भी बरेली के फतवे का महत्व है। लोग कहते थे ताजुश शरिया चले गए, अब सुन्नी लोग यतीम हो गए। ऐसा नहीं है, ताजुश शरिया चले गए, जाते जाते अपने बेटे कायदे अहले सुन्नत अज़द मियाँ को कायद बना के छोड़ के गया। जो आज कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि जन गण मन सबको गाना पड़ेगा, उसने कहा नहीं गाएंगे हम, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान के दूसरे तराने भी हैं देशभक्ति के, हम वो गाएंगे। तुम्हारी गीत जो तुम थोपेगा हम पर, हम उसको मानने के पाबंद नहीं हैं। चिंगार के जब कहा, सहम गया उसका सीना। दो चार कोर्ट में केस हुआ, वो केस ख़त्म हो गया, और फिर आज हिंदुस्तान के सुन्नियों ने सुकून का सांस लिया। चलो ताजुश शरिया जाते जाते शेर का बच्चा शेर हमारे हवाले करके चला गया। नहीं, बरेली में रहेगा। आला हजरत गए, मुफ्ती आज़म हिंद आए, मुफ्ती आज़म हिंद गए, ताजुश शरिया आए, ताजुश शरिया गए, अभी असद मियाँ आए हैं। जब तक खुदा चाहेगा मरकजियत उस शहर को हासिल रहेगी, और एक न एक आलिम बाअमल जो मजमूई तौर पर 75% मुसलमानों की क़यादत करेगा, और उस खानका का कोई न कोई चश्मो चराग पैदा होता रहेगा। हाँ, जब अल्लाह 200-400 साल के बाद चाह लेगा कि अब फिर ये सूरज दूसरी जगह से निकले, फिर अल्लाह जहाँ से चाहेगा सुन्नियत का काम लेगा। अभी तो फिलहाल 100-150 साल से सूरज तो वहीं का चमक रहा है, रोशनी वहीं से बिखर रही है। मदीने का फैज बगदाद, बगदाद का फैज बरेली, बरेली के फैज से सारा आलम मुनव्वर हो रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मसलक आला हज़रत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आला हज़रत का वो पैगाम दुनिया वालों से क्या गरज, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरी बात आप लोगों ने समझ लिया, समझ लिया ना आप? ऐसा नहीं कि मैंने उर्दू बोल के कोई जुल्म कर दिया आप पर, नहीं किया ना, समझ गए ना आप लोग? बांग्ला मुझको मालूम नहीं है, मगर आप जानते हैं ना उर्दू, तो हमसे ज़्यादा जानकार तो आप ही हो गए कि मुझको बांग्ला नहीं आता और आपको उर्दू आती है, तब मुझसे ज़्यादा जानकार आप हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जिस तवज्जो से तकरीर सुनी है, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों के मुंह पर एक तमाचा है। जहां सिर्फ नात सुनते हैं लोग, तकरीर नहीं सुनते हैं, और बंगालियों का बंगाली नाम लेकर के बेवकूफ़ बनाते हैं वो, उनको कोई ये वीडियो बता दे, देख तुम नात सुना भाग गया, ये बांग्ला भाषी सुन्नी भाइयों का जिगर है जो तुमसे ज़्यादा उर्दू ज़बान में अच्छी तकरीरें समाअत करता है। इसी तरह का माहौल बना के रखिएगा, तकरीरें सुनते रहिएगा। नात 5%, तकरीर 95%। सुभान अल्लाह, बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, ये बोलता बंगाली बोल के शान घटाता है वो,
कुछ नहीं, जो आप लोगों ने जो करके दिखलाया। और मेरी तकरीर में ऐसा नहीं कि बहुत नाच कूद फलांग ये वो फलां चिला या फिर अल्फाज की जो साहब काफिया बंदी है या कुछ भी है चीफ वार, कुछ नहीं। आपने सिर्फ एक तालीमात और मैसेज से भरपूर संजीदा खिताब आपने सुना है। यह इस बात की दलील है कि जो काम उत्तर प्रदेश के अहले इल्म तबका नहीं करते वो काम आपने करके दिखला दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, इल्म दोस्ती का यही माहौल अपने बच्चों तक मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़बान के नाम पे नफ़रतों की खेती करने से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपनी ज़बान से मोहब्बत और हो, इस्लामी ज़बान से बेपनाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू 1 घंटे की हुई है, इस गुफ्तगू को अपने दिल में समेट कर रख कर बहुत दिनों तक इसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इस बार 1 घंटा, अगले साल इंशाअल्लाह 2.5 घंटे हुआ ना। इस बार 1 घंटा हुआ ना। इस बार 2.5 घंटा कैसे हो गया? कैसे 2.5 घंटा हो जाएगा? नहीं हुआ। हाँ चलिए, अब वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इसी तरह बैठे रहकर मौलाना सखावत बरकाती साहब की गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाया। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल